आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। मैं भी भाई बिल्कुल बढ़िया हूँ, एकदम अच्छा हूँ। आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। शाम को 6 बज चुके हैं। तो चलिए फिर हम लोग हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं चलिए आज की क्लास। और यहाँ से आप लोग नए जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ऐड हो सकते हैं, वो जुड़ सकते हैं। छोटी सी चीज जो मैं आपको परसेंटेज में भी बताता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो नए ऐड होते हैं। मैं परसेंटेज में भी हमेशा बताता हूँ। मैंने सीआई और एसआई में भी आप लोगों को बताया है। और फिर से वहीं से शुरुआत करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की जो क्लास है वो वहीं से फिर से हम लोग शुरुआत करते हैं, जो शुरुआत में फ्रैक्शन था। क्योंकि बार बार उन चीजों को हम लोग काम में लेंगे। जिन बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। और जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं और आज से अगर आना चाह रहे हैं और मैथ्स अगर समझना चाह रहे हैं भाई, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना कि 100% का जो फ्रैक्शन होता है वो एक वैल्यू होती है अपने पास 1। अगर कभी भी आपको किसी चीज का 50% अगर फाइंड आउट करना पड़े, तो इसके लिए अपने पास फ्रैक्शन जो है वो 1/2 है। सर ये फ्रैक्शन आता कहां से है, बनता कहां से? मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बस ये परसेंट का साइन हटा के अपॉन में शो कर रहा हूं और उसको मैं रटवा रहा हूं और कोई नई चीज मैं यहां पर कर नहीं रहा हूं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नए बच्चे जितने ऐड हुए हैं उनको मैं बता दूं कि आप लोगों को समझ में आया तो एच लिखना है, नहीं समझ में आया तो एन लिखना है। इसके अलावा बिल्कुल भी बड़े बड़े कमेंट करने की जरूरत है नहीं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 1 घंटे तक पढ़ेंगे, उसके बाद होता है आपका 5 मिनट का कमर्शियल ब्रेक, और उसके बाद हम लोग 25 मिनट और पढ़ते हैं। और ऐसे करके हमारी जो इफेक्टिव क्लास होगी वो 1 घंटे 25 मिनट की होगी। ध्यान रखना, टोटल क्लास 1 घंटे 30 मिनट की होती है। और लास्ट में 5 मिनट मैं आप लोगों से बातचीत कर लेता हूं। तो ये इस टाइप से अपनी क्लास, लेकिन ये होती है 1 घंटे 25 मिनट की। यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, किसी भी संख्या का 33 एंड 1/3% अगर निकालना है, तो ये अपने पास 33 एंड 1/3% जो होगा वो अपने पास होता है 1/3। किसी संख्या का अगर कभी भी आपको 25% अगर फाइंड आउट करना पड़े, तो इसका जो फ्रैक्शन होगा वो अपने पास होगा 1/4। उम्मीद है कि ये चीज आप लोग जानते होंगे। यहाँ पर अगर किसी संख्या का 20% अगर फाइंड आउट करना पड़े, तो इसका फ्रैक्शन जो होगा वो होता है अपने पास 1/5। किसी संख्या का अगर 16 एंड 2/3% अगर फाइंड आउट करना है, 16 से 2/3% अगर निकालना है, तो इसका फ्रैक्शन जो होगा अपने पास वो होगा 1/6। और 14 एंड 2/7% अगर निकालना है, तो इसका जो फ्रैक्शन अपने पास होगा वो अपने पास होगा 1/7। 12.5% या 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8। इसका जो फ्रैक्शन होगा अपने पास वो होगा 1/8। और अगर आप लोगों को कभी भी 11 एंड 1/9% अगर निकालना है, तो इसका जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/9। और 10% अगर कभी भी फाइंड आउट आपको करना पड़े, तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/10। परसेंटेज में हम लोगों ने काफी सारी चीजें सीखी थी, लेकिन एटलीस्ट कम से कम इतनी तो आप लोग याद रखना। इसके अलावा आप लोग 37.5% भी याद रखना, जिसका फ्रैक्शन होता है अपने पास 3/8। अपने पास 62.5%, 62.5% का फ्रैक्शन जो होगा वो अपने पास 5/8 होगा। और 87.5% का जो फ्रैक्शन होता है वो अपने पास होता है 7/8। ये अपने पास फ्रैक्शन होगा। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। यहां से याद रखना, अपने पास 33 एंड 1/3% अगर कभी भी है, या 16 से 2/3% अगर कभी भी है, तो इसका फ्रैक्शन जो होता है वो 1/6 होता है। और याद रखना, 6 का 16 से 2/3% 1 होगा। 6 का अगर मैं पूछूं कि 6 का 16 से 2/3% कितना होगा, तो आप तुरंत बोलोगे कि सर 1 होगा। ये बात सिर्फ और सिर्फ आप लोग ध्यान रखना। जैसे मैं बोलता हूँ 37.5% का जो 37.5% का जो फ्रैक्शन होता है वो 3/8 होता है। तो याद रखना अपने पास यहाँ पर क्या याद रखना कि 8 का 37.5% अपने पास 3 होगा। आप लोग निकाल कर देख सकते हो। 8 का 37.5% अगर आप लोग निकालोगे, या तो फ्रैक्शन याद है तो इसकी जगह आप लोग 3/8 लिख सकते हो, तो 8 से 8 कट जाएगा। नहीं याद है तो 8 गुना अपने पास 37.5, और यहाँ पर परसेंटेज के कारण अपॉन 100, पॉइंट से अपने पास 0। 125 से 3 बार, 125 से 8 बार सोल्व करोगे तो 3 आना है। लेकिन यहाँ पर ये चीज आप लोग रट लेना। बोलिए ठीक है क्या? हाँ और ना बोलिए। उम्मीद है आप लोग ये बात समझ पाए होंगे सभी लोग। तो चलिए फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। और ये बात मैंने सिखाई आपकी परसेंटेज की। यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में हर छोटी से छोटी चीज देखना। मैं शुरुआत में मान कर चलता हूं कि आपको कुछ नहीं आता है, और धीरे धीरे हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे।
शुरुआत में मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ नहीं आ रहा है, आप एकदम ज़ीरो हो। हर छोटी से छोटी चीज़ मैं बताऊँगा, लेकिन कल की क्लास में जो आज मैं बता दूँ, वो चीज़ें प्रत्येक बच्चे की याद होनी चाहिए। यहाँ से अपने पास 10th के बाद आज ही पढ़े हो, बस लास्ट बार पढ़ना है, इसके बाद कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े, इस टाइप से पढ़ना। यहाँ पर अपने पास किसी भी वस्तु को मान लो आपने ₹20 का खरीदा, एक पेन खरीदा आपने ₹20 का और ये जो खरीदा है इसको आप लोग बोलते हो कॉस्ट प्राइस। जिस वस्तु पर अगर कोई भी वस्तु खरीदते हो तो वो वाला जो प्राइस होता है वो हमेशा और हमेशा अपने पास कॉस्ट प्राइस होगा, क्रय मूल्य होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। हाँ संजीत, मॉर्निंग में 9 बजे कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। कल की क्लास में एक्स्ट्रा क्लास लगाइए भाई, प्लस वाले बच्चों के लिए ही है वो क्लास, प्लस पर ही है क्लास। सीआई की क्लास लगाई है मॉर्निंग में 9 बजे। जो बच्चे रेगुलर स्टूडेंट हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, उनके लिए जो पॉइंट बच गए हैं मॉर्निंग में हम लोग कर लेंगे। आज तो हम लोग यही पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सिर्फ मेरी बात सुनिए। आपके ये जो पेन था, वो आपके किसी दोस्त को अच्छा लग गया, तो आपने उसको बेच दिया ₹25 का। आपके किसी दोस्त को बढ़िया लगा कि यार कहाँ से लाया है, तो आपने उसको बहुत बढ़िया लग रहा था, तो आपने ₹25 का बेच दिया। जिस मूल्य पर वस्तु को बेचते हो, उसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, इस टाइप से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जिस मूल्य पर, जिस प्राइस पर आप लोग किसी भी वस्तु को खरीदते हो, वो अपने पास क्रय मूल्य है। जिस प्राइस पर आप लोग किसी भी वस्तु को बेचते हो, वो आपके पास सेलिंग प्राइस है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो यहाँ पर अपने पास ये जो पॉइंट अपने पास है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मुझे आप लोग एक बात बताइए, प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ? अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, तो आप लोग कहोगे सर जो प्रॉफिट हुआ है, वो अपने पास हुआ है कितने रुपए का? ₹5 का। कैसे पता चला कि ₹5 का प्रॉफिट हुआ है? ₹5 कैसे आया? तो आप तुरंत बोलोगे कि सर सेलिंग प्राइस में से हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस माइनस कर दिया है। सेलिंग प्राइस माइनस अपने पास कॉस्ट प्राइस, ये लीजिए सर हमने माइनस किया और अपने पास आंसर आ गया। मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपने किसी भी पेन को खरीदा, मान लीजिए ₹20 का, और आपको घर लाने पर पता चला कि ये पेन तो मेरे कोई काम का नहीं है, तो आपने क्या किया, जिस पर खरीदते हो वो कॉस्ट प्राइस, आपने अपने दोस्त को बेच दिया ₹15 का। तो अब बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? आप लोगों को 20 का खरीद के लाए थे और बेच दिया ₹15 का, तो अब बताइए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस हुआ। कितने रुपए का लॉस हुआ? ₹5 का। ₹5 कैसे आया? तो याद रखना, लॉस के लिए सेलिंग प्राइस में से नहीं, कॉस्ट प्राइस में से माइनस करते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस। तो पहली बात जो मैं आपको समझाने की, बताने की या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रत्येक बच्चा ध्यान रखना कि प्रॉफिट के टाइम सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है और लॉस के टाइम कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है। याद रखना, कम का खरीद के ज्यादा का बेचोगे तो प्रॉफिट होगा, ज्यादा का खरीद के कम का बेचोगे तो लॉस होगा। पहला पॉइंट, छोटा सा पॉइंट, लेकिन ये चीज आप लोग ध्यान रखना। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कभी भी अगर आप लोगों को निकालना है, तो वो हमेशा निकलता है क्रय मूल्य का। याद रखना, ऊपर लिखते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना है तो ऊपर हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट होगा, नीचे हम लोग लिखते हैं कॉस्ट प्राइस होगा, और इनटू किससे करेंगे हम लोग? 100 से, तो ये अपने पास प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। अगर कभी भी आप लोगों को लॉस परसेंट अगर फाइंड आउट करना है, तो ऊपर हम लोग लॉस लिखते हैं, नीचे कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, और इनटू करेंगे हम लोग 100 से। तो याद रखना, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा 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 और हमेशा निकलता है कॉस्ट प्राइस का। ये आप लोग याद रखना, याद रखना, याद रखना। चलिए आज की क्लास में शुरुआत में मैं कुछ बेसिक चीजें जो होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, उसी को मैं एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपका दिमाग खुलेगा। धीरे धीरे फिर हम लोग क्वेश्चंस पर आ जाएंगे और क्वेश्चन करने की शुरुआत करेंगे। आज से ही शुरू कर देंगे वैसे क्वेश्चंस भी। पहले मैं छोटी छोटी चीजें आपको बता रहा हूँ, ताकि प्रत्येक चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। यहाँ पर ध्यान से सुनना आप लोग, किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो अपने पास है, वो अपने पास दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस मान लो किसी भी वस्तु का दिया हुआ है ₹400, क्रय मूल्य अपने पास ₹400 है, और प्रॉफिट परसेंट जो दिया हुआ है वो अपने पास 25% दिया हुआ है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए कि इसका सेलिंग प्राइस अपने पास क्या होगा? ये आप लोग फाइंड आउट करो सभी लोग मिलकर कि इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन है, सभी लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सेलिंग प्राइस अगर कभी भी किसी वस्तु का निकालना है, अपने पास सेलिंग प्राइस अगर फाइंड आउट करना है, तो जो भी अपने पास सेलिंग कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस अपने पास 400 है, तो सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस प्लस अपने पास प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस जो अपने पास है, वो अपने पास दिया हुआ है ₹400, और प्रॉफिट जो है वो है 400 का 25%। तो 400 का अगर 25% आप लोग निकालते हो, तो 400 का 25% अपने पास होगा 100, और 400 में अगर 100 आप लोग ऐड करते हो 400 में, अगर 100 आप लोग ऐड करते हो, तो ये अपने पास टोटल जो हो गया है वो कितना हो गया है? 500। ये अपने पास आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। हमने कुछ नहीं किया, कॉस्ट प्राइस 400 था, लाभ 25% है, 400 का 25% निकाल दिया और आंसर आ गया अपने पास 500।
मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ या ये समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि अपने पास सेलिंग प्राइस अपने पास 500 रुपीज़ है, अपने पास यहाँ पर ये 500 है, प्रॉफिट परसेंट जो अपने पास है, वो 25% है। तो चलिए आप लोग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, कॉस्ट प्राइस क्या होगा? सभी लोग सोल्व करने की कोशिश करो कि कॉस्ट प्राइस अपने पास क्या होगा? कॉस्ट प्राइस बराबर अपने पास होगा सेलिंग प्राइस माइनस लॉस। यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस, कॉस्ट प्राइस बराबर होता है सेलिंग प्राइस में से हम लोग माइनस कर देंगे प्रॉफिट, ये अपने पास सेलिंग प्राइस होगा। ध्यान से समझना। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए ये अपने पास 500 रुपए है, ये ऐसे लिखना बिल्कुल ठीक है। कॉस्ट प्राइस बराबर हम लोग यहाँ से कॉस्ट प्राइस को अगर इधर ले आओगे तो ऐसे लिखना बिल्कुल ठीक है। कॉस्ट प्राइस बराबर अपने पास सेलिंग प्राइस माइनस अपने पास कितना होगा? प्रॉफिट, ये अपने पास होगा। कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, ऐसा अपने पास होता है। ये बिल्कुल ठीक है। तो ये अपने पास 500 है और 500 में से अगर यहाँ पर 25% अगर आप माइनस करते हो, तो जैसे आप लोग यहाँ से माइनस करोगे, तो ये जो अपने पास आंसर आएगा, वो अपने पास 500 में से 125 अगर माइनस करते हो, तो ये 375 आ गया। मुझे आप लोग एक छोटी-सी बात बताइए, सभी लोग मिलकर, कि अपने पास ये कॉस्ट प्राइस 400 था। ध्यान से समझना, कॉस्ट प्राइस 400 था, 25% लाभ हुआ तो सेलिंग प्राइस 500, यहाँ सेलिंग प्राइस 500 है, 25% लाभ हुआ तो कॉस्ट प्राइस सेम इक्वेशन नहीं है क्या? 400 आना चाहिए, जबकि ये 375 कहाँ से आ गया? मुझे सभी लोग बताइए, क्या हम लोग गलत नहीं कर चुके हैं क्या? एक बार मैं आपसे गलती करवा चुका हूँ भाई, फिर से गलती मत करना। यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट आपने किसका निकाल दिया? तो आपने सेलिंग प्राइस का निकाल दिया और यही छोटी-सी गलती आप लोग काफ़ी बार करते हो एग्जाम में। एक बार मैं यहाँ पर गलती करवा देता हूँ कुछ बच्चों से, ताकि वो ज़िंदगी में आगे कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं करें। तो ये 375 तो जिसका आंसर था, वो गलत हो गया। तो फिर सर हम हमें फिर क्वेश्चन कैसे करना चाहिए? प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा क्रय मूल्य का निकलता है, याद रखना। तो सेलिंग प्राइस बराबर अपने पास होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस जो होगा, वो अपने पास होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ध्यान से सुनने की कोशिश करना आप लोग। सेलिंग प्राइस 500 है और क्रय मूल्य को हम लोग एक्स मानेंगे और याद रखना एक्स का 25% यहाँ पर होगा, एक्स का 25%। ये बात आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना सभी लोग मिलकर। तो ये जो अपने पास है, ये अपने पास 125 एक्स अपॉन अपने पास 100 है, 125 एक्स अपॉन अपने पास 100 हुआ जब जोड़ा, तो यहाँ पर आप लोग एक्स मानोगे, उस चीज को आप लोग सोल्व करोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। 25 से कट रहा है 5 बार, 25 से कट रहा है 4 बार, तो यहाँ पर एक्स का जो मान आ गया, 500 का इंटू कर दिया हम लोगों ने 4 से और डिवाइड कर दिया हम लोगों ने 5 से। 5 से अपने पास कितनी बार कट गया है? 100 टाइम। तो एक्स का जो मान होगा, वो अपने पास कितना होगा? 400। ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग ढंग से, अच्छे से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे कि मैंने यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को क्या समझा दिया है। बोलिए समझ पाए हो क्या सभी लोग? लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि इतने छोटे से क्वेश्चन में अगर आप लोग एक्स मानने लग गए, फिर तो बताइए कैसे काम चलेगा? इतने छोटे क्वेश्चन में एक्स मान के सोल्व कर रहे हो इतना बड़ा। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझना, जैसे राज को क्योंकि फिर समझ में भी नहीं आया, तो मैं एक बात आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं, प्रत्येक बच्चे को हमेशा ये बात आप लोग ध्यान रखना, अगर आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है और साथ ही प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट में से कोई भी एक चीज अगर गिवन हो और यदि आप लोगों से सेलिंग प्राइस पूछ रहा हो कि बताइए भाई सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस पूछने के लिए हमेशा एक तरीका आप लोग याद रखना, जो भी अपने पास कॉस्ट प्राइस है उसको इनटू कर दो आप लोग 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट अपॉन 100 से। मुझे एक बात बताइए सभी लोग मिलकर, क्या हम लोगों ने प्लस और माइनस दोनों क्यों लिए हैं? ये बात बताइए सब लोग। प्लस और माइनस दोनों क्यों लिए हैं? तो आप कहोगे सर प्रॉफिट का साइन आए तो प्लस लेना है और अगर कभी भी लॉस अगर आए तो माइनस का साइन लेना है। बोलिए ठीक है क्या? प्रॉफिट हो प्लस का साइन, लॉस हो माइनस का साइन। सर ये वाला क्वेश्चन अगर मुझे इस तरीके से करना पड़े तो इस क्वेश्चन को करने का एक फॉर्मूला याद कर लेना भाई। कहाँ कहाँ तक आप लोग एक्स मानते रहोगे छोटे छोटे क्वेश्चन में, तो ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना और जैसे ही फॉर्मूला आप लोग याद करोगे यहाँ पर, तो अपने पास यहाँ पर सेलिंग प्राइस पूछा है, तो जो भी अपने पास कॉस्ट प्राइस है, इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस कितना है? 400 और लाभ कितने का हुआ है? 25 का। लाभ हुआ है तो प्लस का साइन, 125 बटे अपने पास 100 होगा, 2 जीरो से 2 जीरो अपने पास कट गया है, 125 गुना 4, आंसर कितना आ जाएगा अपने पास? 500। ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। यदि कभी भी, ध्यान से सुनना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले से आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, मान लीजिए क्वेश्चन में, साथ ही दोनों में से एक चीज देगा, या तो प्रॉफिट परसेंट देगा या लॉस परसेंट आपको देगा, इन दोनों में से एक चीज दी हुई मिले और कॉस्ट प्राइस अगर कभी भी आप लोगों से पूछ ले कि बताओ भाई क्रय मूल्य क्या होगा, तो कॉस्ट प्राइस अगर कभी भी आपसे पूछा जाए तो याद रखना जो भी सेलिंग प्राइस गिवन है उसको इनटू कर देना 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस से। याद रखना प्रॉफिट हो तो प्लस का साइन और लॉस हो तो माइनस का साइन। ये बात तो आप लोग ध्यान रखना ओनली और ओनली।
यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, यहाँ पर ध्यान से सुनना, इस चीज़ को अगर आप लोग देखते हो, जब अपने पास कॉस्ट प्राइस अगर पूछा है तो 100 नीचे आएगा और अगर सेलिंग प्राइस अपने पास कॉस्ट प्राइस अगर गिवन है तो 100 नीचे आएगा और कॉस्ट प्राइस अगर पूछा है तो 100 ऊपर आएगा। बस इतनी सी बात आप लोग ध्यान रखना। सर कैसे कर पाएँगे ये वाला क्वेश्चन? जैसे 2 नंबर तरीके से अगर करना है तो इसमें एक्स थोड़े ना मानोगे। इसमें आप क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या करोगे, जो भी सेलिंग प्राइस गिवन है उसको इंटू कर दोगे, 100 ऊपर आएगा। याद रखना, जब भी पूछे कॉस्ट प्राइस पूछे तो 100 ऊपर, दिया हुआ हो तो 100 नीचे, अपॉन अपने पास 100 प्लस प्रॉफिट 125। 125 से कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। और कॉस्ट प्राइस अपने पास कितना हो गया है? 400। उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग मिलकर ये बात अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। लेकिन मैं एक बात आप लोगों को पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कुछ बच्चे एग्जाम में जाकर ये फॉर्मूले वगैरह जो रटते हैं, वो भूल जाते हैं काफ़ी बार। तो सर क्या कोई और तरीका नहीं है क्या? आप लोग हमेशा और हमेशा कुछ भी दिया हुआ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप तो कॉस्ट प्राइस को सबसे पहले 100 मान लेना, आपके पास ये तरीका होगा। अगर कॉस्ट प्राइस को आप लोग 100 मान लेते हो और 25% अगर लाभ है, तो मुझे बताइए 100 का खरीद के 25 लाभ पर बेचोगे तो कितने का बेचोगे? 125 का। इन दोनों में से एक की वैल्यू दी हुई मिलेगी। जैसे कॉस्ट 400 दिया हुआ है 100 का मान और हमें वैल्यू कितने की पूछी है? 125 की। 125 से इंटू कर दोगे। अपने दिमाग में ऐसे आप लोग सोच सकते हो। बोलिए सभी लोग ये बात अच्छे से, ढंग से, सिस्टमैटिक तरीके से समझ पाए हो क्या? मैं फिर बता देता हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ आपको प्रत्येक बच्चे को। यहाँ पर आपको हमेशा और हमेशा कॉस्ट प्राइस को 100 मानना है कि क्रय मूल्य अपने पास 100 है। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य आप लोग 100 मानोगे, 25% लाभ पर तो विक्रय मूल्य कितना होगा? कितने का बेचोगे? 125 का। और यहाँ से आप लोग ये जो है अपने पास है, यहाँ पर 500 का खरीद के 500 सेलिंग प्राइस कितने की वैल्यू है? 125 की, जिसकी वैल्यू दी हुई है। अरिथमेटिक मैथ्स पढ़ाने का हमेशा मेरा तरीका, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिख दो नीचे और इंटू हमेशा उससे कर दो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 125 से 4 बार, तो आंसर आ गया 400। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। मैं प्रत्येक बच्चे को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो अपने पास फ्रैक्शन हो 25%, आप लोग अगर चाहो तो इसका फ्रैक्शन 1/4 होता है। नीचे वाले को आप लोग कॉस्ट प्राइस मान लिया करो। लाभ है तो ऊपर वाला लाभ है, लॉस है तो ऊपर वाला लॉस है। या तो प्रॉफिट दिया हुआ है 25% तो प्रॉफिट है, लॉस दिया हुआ है तो लॉस है। तो नीचे वाले को हमेशा कॉस्ट प्राइस मान लिया करो। 4 का खरीद के 1 लाभ पर बेचोगे, कितने का बेचोगे? 5 का। तो मुझे ये बताइए एक चीज़, 4 या 5 में से एक चीज़ देगा। 400 जो वैल्यू दी हुई है क्रय मूल्य की, कॉस्ट प्राइस के नीचे कॉस्ट प्राइस और इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बोलिए आप लोग सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? यहाँ पर मुझे ये बताइए सब लोग मिलकर कि जो अपने पास प्रॉफिट 25% अगर है तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 1/4। हमेशा नीचे वाली चीज को आपको कॉस्ट प्राइस मानना है। ऊपर वाला प्रॉफिट दिया हुआ है तो ऊपर वाला प्रॉफिट है, लॉस दिया हुआ है तो लॉस। तो 4 का खरीद के और आप बेचोगे कितने का? 1 अगर प्रॉफिट है तो बेचोगे कितने का? आप कहोगे सर 5 का बेचेंगे। 4 का खरीद के अगर 5 का आप बेच रहे हो तो अपने पास 500 है। 500 वैल्यू कितने की अपने पास? 5 की। और इंटू कर देंगे हम लोग 4 से। तो आंसर मुझे बताइए कितना आ जाएगा? 400। ये अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। कहीं भी पढ़ना इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में, इस सूरज के नीचे क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य में बदलना है तो आपके पास ये 4 तरीके हैं और कॉस्ट विक्रय मूल्य को अगर क्रय मूल्य में आपको बदलना है, ये आपके पास 4 तरीके हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना। पूरे मैथ्स में जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस, अगले हमारी 12 क्लासेज होंगी, 12 दिन जब मैं आपको कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस यानी प्रॉफिट एंड लॉस अगर पढ़ाऊंगा, तो याद रखना अभी तो आप लोगों को ये चीजें आसान लग रही हैं, लेकिन इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लेना क्योंकि कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में बदलना और सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में बदलना अगले 12 दिन सिर्फ और सिर्फ यही काम चलता रहेगा। बोलिए सबसे पहले इस चीज को समझ पाए हो क्या? तो यहाँ से जैसे ही मैं क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य में बदलूंगा और कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा तो मैं तुरंत कहूंगा यार क्लास नंबर आप लोग शुरुआत से देख कर आओ। जो क्लास हुई थी कितने तारीख को? 18 तारीख को। इसको रट लेते हैं हम लोग कि जो भी कहेगा बच्चा सर ये बात समझ में नहीं आई, उसको कहेंगे 18 जून की क्लास आप भाई देख कर आओ शाम को 6 बजे की। ठीक है? तो 18 जून जो भी क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य में या विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में नहीं बदले उसको हम लोग याद दिलाएंगे। 18 जून की क्लास सारे लोग मिलकर। सारे ही बेस्ड हैं, तरीके चारों ही आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे बताइए कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में और सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कैसे बदलते हैं? क्या इतनी बात तो आप लोग सीख पाए हो क्या सभी लोग? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो हुई सबसे पहले जो बात हुई वो अपने पास हुई कॉस्ट प्राइस की और सेलिंग प्राइस की।
मुझे आप लोग एक बात बताइए कि ये बात प्रत्येक बच्चे को पता है क्या कि ए अनुपात बी बराबर अगर 2:3 है अपने पास यहाँ से, और बी अनुपात सी बराबर अपने पास अगर कभी भी दिया हुआ है 5:7, तो अगर ए बी और सी का अगर रेशियो आप लोगों को फाइंड आउट करना पड़े अगर कभी भी, तो अपने पास तरीका ये होता है ए बी और सी अगर फाइंड आउट करना पड़े तो जो कॉमन होता है उसका इंटू दोनों के साथ, ये नहीं पता तो किसी बच्चे को तो वो सीख लेना, ये बी कॉमन है तो इसका इंटू दोनों के साथ, लास्ट में इसका इंटू और करते हैं। ये अपने पास तरीका होता है, कहाँ से बना, क्यों बना, ऐसे क्यों करते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग समझोगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। लेकिन अभी तो बैठकर आपको रटना है कि हाँ, ऐसा होता है। ए, बी और सी का जो रेशियो है, वो मान लीजिए 2, 3 और 5 का है, 2, 3 और 5 का है, और यहाँ पर हम लोगों को सी अनुपात डी जो दिया हुआ है, वो मान लीजिए 9:11 हम लोगों को दिया हुआ है। और इसके बाद अगर कभी भी हम लोगों से पूछे कि बताइए ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात डी क्या होगा? ऐसा अगर हम लोगों से पूछ ले, ए, बी, सी और डी का रेशियो अगर हम लोगों से पूछ लेता है, तो सी का इंटू हम लोग तीनों के साथ करेंगे, ये लीजिए, और लास्ट का इंटू लास्ट से और करेंगे। इसका इंटू करोगे तो ये होगा अपने पास तीनों के साथ, जो कॉमन होता है ना, उसका इंटू पहले तीनों के साथ कर दो बैठकर आराम से। 27 और 45 है, और लास्ट में लास्ट का इंटू और कर दो, ये अपने पास 55 है। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात, डी बराबर यदि अपने पास 2:3:5:7 अगर है, और हम लोगों को अगर पूछा है D/E बराबर मान लीजिए 10:11 अगर है, तो आप लोगों को अगर पूछा जाए ए, बी, सी, डी, ई का रेशियो क्या होगा, तो क्या आप लोग खुद से बना पाओगे क्या? पहली बात, प्रत्येक बच्चा मुझे मिलकर ये बात बताइए, क्योंकि ये चीज़ें काम में आएँगी। तो ये मैं आप लोगों को पहले से बता रहा हूँ, पहले चारों का इंटू कर दो इससे, और लास्ट में लास्ट का इंटू आप लोग और कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बोलिए, क्या आप लोग कर पाएँगे क्या? यहाँ से पहली बात मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ कि प्रॉफिट अपने पास क्या होता है, लॉस अपने पास क्या होता है, कॉस्ट प्राइस अपने पास क्या होता है, सेलिंग प्राइस अपने पास क्या होता है। यहाँ तक के जो नाम थे, वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। एक अपने पास होता है, इसके बाद 2 चीज़ें अपने पास और बची। एक अपने पास होता है मार्क प्राइस, और एक अपने पास होता है इस पर डिस्काउंट। ये अब मैं बताता हूँ, और ये 6 नाम इस टॉपिक में बार-बार चलेंगे। प्रॉफिट, लॉस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस और अपने पास डिस्काउंट। इतने ही नाम अपने पास चलते हैं। मान लीजिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। शुरुआत करते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 1 से। मान लो आप लोग मार्केट पहुँचते हैं और आपको पता चला कि कोई भी आपको फ़ैन लेना था। आपने देखा इस फ़ैन को कोई कंपनी का था नहीं, तो वो बोलता है कि सर कितना परसेंट डिस्काउंट है? तो बोलता है 20% डिस्काउंट है। तो आपको 20% अगर डिस्काउंट है, तो मुझे ये बताइए 20% अगर छूट है, तो 20 की अगर छूट मिलेगी, 200 की छूट मिलेगी, तो बिकेगा कितने का? आपको कितने का बेचेगा? 800 का। यहाँ पर हुआ क्या कि जैसे ही अपने पास इस चीज़ को हम लोग मार्क प्राइस बोलते हैं, याद रखना, जो लिखा हुआ था उस पर ₹1000 तो लिखा हुआ था, और जब उस पर छूट दी, ये मार्क प्राइस है, और ये जो अपने पास है, ये अपने पास डिस्काउंट है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, इस चीज़ को आप लोग याद रखना, और जिस वस्तु पर मूल्य पर वस्तु को बेचते हो, वो अपने पास सेलिंग प्राइस होता है। तो पहली बात हमेशा और हमेशा ध्यान रखना, छूट हमेशा मिलती है मार्क प्राइस पर, और छूट देते ही जो प्राइस आता है, वो हमेशा होता है सेलिंग प्राइस। लेकिन कभी-कभार क्या होता है कि आपने देखा कि कंपनी का किसी का था नहीं, जैसे आप लोग चलते हो, तो बोलता है सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए ओनली, बाकी लोगों को मैं नहीं देता हूँ। आपके लिए 10% और छूट है, तो 10% क्या 1000 पर करता है क्या? 800 पर करता है, तो 80 की और छूट देगा, और ₹720 की यहाँ पर उस वस्तु को बेचेगा। अगर कहीं पर आप लोग कपड़े वगैरह लेने जाते हो, जीन्स वगैरह, तो दुकान पर आपने देखा होगा छूट लिखी होती है 50% प्लस 50%, ऐसे वो छूट लिखता है। इसका मतलब क्या ये होता है क्या कि वस्तु आप लोगों को फ्री में मिल रही है? आप कहोगे सर नहीं। कुछ महान लोग और होते हैं जो 70% प्लस 50% लिख देते हैं। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए सब लोग मिलकर, इसका मतलब क्या ये है क्या कि कपड़े भी ले जाओ और उसके साथ कुछ रुपए भी ले जाओ? क्या इसका मतलब ये होता है क्या? 50% प्लस 50% का मतलब अपने पास टोटल जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है, वो 75% मिल रहा है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, और इस चीज़ का जो मतलब होता है, वो अपने पास होता है 85% इक्विवेलेंट डिस्काउंट अपने पास इस टाइप से होता है, याद रखना। शुरुआत की क्लास है, पहली क्लास है, मैं बिल्कुल छोटी-छोटी प्रत्येक चीज़ बताते चलूँगा, लेकिन कल कोई बच्चा अगर यहाँ पर नहीं पढ़ कर आएगा, तो उसको धो दिया जाएगा, याद रखना। आज मैं हर छोटी से छोटी चीज़ आराम से बता रहा हूँ। परसों की क्लास में अगर नहीं पढ़ कर आओगे, धोने का मतलब आपको पता होगा, अपनी क्लास में पीटा कम जाता है, घसीटा ज़्यादा जाता है। तो पहला अपने पास ये है, मुझे बताइए मार्क प्राइस से अपने पास ये जो है, तो अपने पास ये होगा सेलिंग प्राइस। अगर वो अलग-अलग नाटक नहीं करता, ध्यान से सुनिए, पहले छूट है अपने पास 20%, दूसरी छूट है 10%, 2 बार नाटक अगर नहीं करता, उसको 1 बार बोलना चाहिए था, तो बताओ कितने परसेंट छूट बोलनी चाहिए थी?
क्या 30% तो नहीं बोलनी चाहिए थी ना स्वाति, सीबीआई और 32 एक क्वेश्चन तो 32 कह रहा है कि 32। मुझे बताइए क्या 30 तो नहीं होगा ना? क्योंकि 30 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 30% की अगर छूट दे देता तो 1000 का सामान उस कंडीशन में तो 700 रुपए का मिल जाता, जबकि रियल में आपको मिल रहा है 720 रुपए का। तो यहाँ पर 30% की छूट नहीं है। ये जो छूट है अपने पास 280 की छूट दी, किस पर? 1000 रुपए पर। 1000 का सामान 720 का अगर बेचेगा तो 220 की छूट, अगर 280 की छूट दी तो अपने पास 0 से 0। तो मुझे बताइए कितना होगा? 28%। ये बात बताओ सब लोग मिलकर, क्या अपने पास यही होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल यही होगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो पहला जो क्वेश्चन पूछता है, 2 छूट दे देगा, एक अपने पास 10% की छूट है और दूसरी अपने पास 20%, पहली 20 की है और दूसरी 10% की है। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपने पास इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा? ऐसे जैसे हम लोगों से पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समतुल्य बट्टा क्या होगा? तो समतुल्य बट्टा निकालना अगर कभी भी है, मैं फ्रेज पेज लेता हूं आपके लिए, कभी भी अगर आपको समतुल्य बट्टा निकालना है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट अगर निकालना है, किसका? 20% का और 10% का, तो इसके आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ पर आप लोग ऐसे कर सकते हो कि पहले उसका प्राइस 100 मान लो और फिर उसके बाद 20% की उसको छूट दे दो। तो 20% की छूट दी तो बताओ कितने का मिला? 20% इसका 20 ही होता है तो 80 का। उसके बाद 10% की और छूट दे रहा है, तो 10% की और छूट दे रहा है तो अपने पास यहाँ पर बिका कितने का? 72। 10% का 8 होता है कि इसका, तो 72 का। 100 का सामान 72 का अगर बेचेगा तो बताओ छूट कितने की देगा? तो आप कहोगे सर 28% की वो छूट देगा। ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए ठीक है क्या? सर क्या कोई दूसरा तरीका भी है क्या? जरूर है। सेकंड मेथड अपने पास हो सकता है, 20% का मुझे बताइए, सभी लोग मिलकर फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5 अपने पास होगा और 10% का फ्रैक्शन कितना होगा? तो आप लोग बोलोगे 1/10। तो 10 ये अब की बार ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। याद रखना, जब अपने पास प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट है 20%, ध्यान से सुनना इस बात को, 20% मान लो है तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। जब प्रॉफिट और लॉस जो होता है ना वो क्रय मूल्य पर होता है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट क्रय मूल्य पर होता है, तो नीचे वाली जो संख्या है, जो नंबर है, उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। लेकिन अगर कभी डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है 20%, तो याद रखना डिस्काउंट परसेंट के टाइम डिस्काउंट जो होता है वो मार्क प्राइस पर होता है, तो नीचे वाली चीज उस कंडीशन में मार्क प्राइस है और ऊपर वाला अगर छूट है तो डिस्काउंट अपने पास है। बोलिए आप लोग ये बात याद कर पाओगे क्या? तो यहाँ पर मार्क प्राइस जो होगा वो 5 होगा और 1 की छूट पर बेचोगे तो बेचोगे कितने का? 4 का ही सेलिंग प्राइस होगा। ये 10 होगा और 1 की छूट पर अगर बेचोगे तो कितने का बेचोगे? 9 का। तो मुझे बताइए ये अपने पास 50 है और ये अपने पास 36 है। ये अपने पास आ गया मार्क प्राइस, ये अपने पास आ गया यहाँ पर सेलिंग प्राइस। तो 50 का खरीद के अगर 36 का आप लोग बेच रहे हो तो छूट कितने की मिली अपने पास? तो छूट मिली 14 की अपॉन अपने पास 50 और इंटू कर दोगे 100 से, तो 50 से कट जाएगा अपने पास कितनी बार? 2 बार, और आंसर कितना आ जाएगा? 28%। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? दूसरा तरीका और अपने पास फ्रैक्शन वाला तरीका, अगर कोई भी बच्चा सीखना चाहता है तो फ्रैक्शन से भी हम लोगों ने कर लिया है। यानी किस किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी पर हम लोग विचार कर रहे हैं यहाँ पर। तीसरा तरीका अपने पास, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए छूट वाला क्वेश्चन, ए प्लस बी इंटू माइनस ए इंटू बी बाय 100, ये वाला तरीका आप लोग लगा देना। तो अपने पास यहाँ पर कितना होगा? 20 होगा, यहाँ पर कितना होगा? 10 होगा, माइनस अपने पास 20 गुना 10/100। इस टाइप से आप लोग सोल्व कर लेना, तो आंसर अपने पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 28%। तो कभी कभार इक्विवेलेंट डिस्काउंट का क्वेश्चन पूछ सकता है, और जब भी इक्विवेलेंट डिस्काउंट का क्वेश्चन अगर पूछे तो ये अपने पास तरीका होता है 28%। बोलिए ठीक है क्या? मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझना। फ्रैक्शन जो अपने पास है, ये जो 20% का जो फ्रैक्शन है वो 1/5 होता है, 10% का फ्रैक्शन 1/10, 5 उस पर मार्क प्राइस है, 1 की छूट दे दी तो बेचेगा 4 का, 10 का खरीदा है, 10 उस पर लिखा हुआ है, 1 की छूट दे दी तो 9 का, इन दोनों को इंटू कर लीजिए, इन दोनों को इंटू कर लीजिए, तो ये 50 तो आ गया मार्क प्राइस, ये आ गया सेलिंग प्राइस, तो छूट दी 14 की अपॉन 50 इंटू कर दिया हम लोगों ने 100 से और अपना आंसर आ गया। क्या तीनों तरीके आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। यहाँ दोनों ही डिस्काउंट है, ये पहला डिस्काउंट मान लो, दोनों ही डिस्काउंट है, बाद में और देता है आपको। 100% क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यदि अपने पास कभी भी क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, जैसे मान लो अपने पास पहले 20% का डिस्काउंट वो दे रहा था, 3 डिस्काउंट दे दिया, अब जरूरी थोड़ा ना हमेशा एक ही दे, वो 3 डिस्काउंट अगर दे दे, पहले 20% का डिस्काउंट वो दे रहा है
उसके बाद अगला जो डिस्काउंट है वो 16 एंड 2/3% का डिस्काउंट है। ज़रूरी नहीं एक ही दे, डिस्काउंट वो ज़्यादा भी दे सकता है और अगला जो डिस्काउंट है वो 14 एंड 2/7% का है। अब हम लोगों से पूछेगा कि बताइए ओवरऑल डिस्काउंट उसने कितना दिया? तो ये 3 तरीके तो हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग याद रखना कि कौन-सा तरीका आप लोग कौन से क्वेश्चन में अप्लाई करना चाहिए। वैसे आने तीनों ही चाहिए। तो अब 100 मानोगे तो ये फ्रैक्शन में अपने पास आ जाएगा। इसके बजाय क्वेश्चन को ऐसे मानिए, ये अपने पास 1/5 होगा, ये अपने पास 1/6 होगा और ये जो अपने पास होगा कितना होगा 1/7 होगा। तो डिस्काउंट पर अगर आप बेच रहे हो तो 5 यहाँ पर लिखा हुआ है मार्क प्राइस, 1 छूट पर बेचोगे तो कितने का बेचोगे 4 का, 6 लिखा हुआ है 1 छूट पर बेचोगे तो कितने का बेचोगे 5 का, 7 लिखा हुआ है 1 छूट पर बेचोगे तो कितने का बेचोगे 6 का। तो यहाँ पर अपने पास इसको इंटू करना है, तो कटे इधर से इधर कोई अगर संख्या कटती है तो उसको आप लोग काट दिया करो। ये यहाँ 7 होगा, ये अपने पास 4 है, तो डिस्काउंट कितना मिला 3 बट्टे में अपने पास 7 है और इंटू कर दोगे आप लोग 100 से, तो अपना आंसर आ जाएगा 300/7%। ये अपना आंसर आ गया है। हाँ और ना मिलकर बताइए, क्या सभी बच्चे इस चीज़ को समझ पाए हो क्या? चाहो तो पॉइंट में बदल लो, चाहो मिक्स फ्रैक्शन में बदल लो, लेकिन क्या ये चीज़ आपके समझ आई है क्या? यहाँ पर अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। अब मुझे बताओ, यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा था, ये 3 तरीके आपके पास हैं, क्या अब की बार A प्लस B वाला फ़ॉर्मूला इसमें लगाओगे, तो आंसर तो 100% आएगा, लेकिन क्या उसमें टाइम ज़्यादा नहीं लग जाएगा क्या? ये बात बताइए सब लोग। उसमें जो अपने पास A प्लस B वाला फ़ॉर्मूला पहले 2 में लगाओगे, जो रिज़ल्ट आया उसको तीसरे के साथ फिर लगाओगे और अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? यदि अपने पास ऐसा जो क्वेश्चन अपने पास आए, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए 3 डिस्काउंट है, पहले A परसेंट है, फिर B परसेंट है और फिर C परसेंट है। जो बात मैं समझाता जाऊँ, उसको बस आप लोग समझते चलना एक बार। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो तरीका अपने पास होता है, इसका फ़ॉर्मूला कैसे बनेगा, वो फ़ॉर्मूला मैं बता रहा हूँ। A प्लस B माइनस A इंटू B/100 देखना। A इंटू B/100। अब यहाँ पर इस चीज़ को तो आप लोग A मान लीजिए और इसको आप लोग B मान लो, इसको आप लोग X मान लो और ये आगे वाले इसको आप लोग Y मान लो। तो अपने पास फ़ॉर्मूला क्या बन गया? X प्लस Y प्लस X इंटू माइनस X इंटू Y/100 ये अपने पास फ़ॉर्मूला होता है। तो यहाँ से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर सारे बच्चे समझना, x का मान अगर मैं पुट करूँ, ध्यान से समझना, अगर x की जगह बताओ सारे लोग क्या पुट कर सकते हो? तो x की जगह विशाल को तो पहले ही लेंदी दिख गया है। विशाल समझ लो यार मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ, उसको तो समझिए। a प्लस b माइनस a इंटू b/100 ये किसका मान है? ये x का मान है। y का मान कितना है? y का मान अपने पास c है। विशाल को विशाल दिख गया। माइनस अपने पास मुझे ये बताओ सब लोग मिलकर x की जगह तो आप लोग क्या लिख सकते हो? तो x की जगह आप लोग लिख सकते हो a प्लस बी माइनस a इंटू B/100 ये अपने पास x की जगह है और y की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर y की जगह मैं c लिख सकता हूँ और अपॉन में अपने पास कितना है? तो अपॉन में अपने पास है 10,000 बोलिए ठीक है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो अपने पास होगा इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ। ये अपने पास होगा a प्लस b माइनस a इंटू B/100 बस देखते जाओ, मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। प्लस का अपने पास c है, जैसे आप लोग इसको इंटू करोगे कि 100 तीनों के साथ प्लस का c जैसे इंटू करोगे तो क्या a इंटू सी अपॉन अपने पास 100 ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्या? ये इंटू भी मैं कर रहा हूँ और एलसीएम को इसके साथ भी लिख रहा हूँ, इसके साथ भी लिख रहा हूँ, इसके साथ भी लिख रहा हूँ। माइनस अपने पास b इंटू सी अपॉन अपने पास 100 होगा, माइनस अपने पास यहाँ पर ये इससे भी इंटू हुआ, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा अपने पास ए बी सी तीनों से इंटू होगा अपॉन यहाँ पर मुझे बताइए था 100 पलट कर इसके पास अगर जाएगा तो क्या अपने पास 10,000 आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए कि इसको आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? उस ऊपर वाले से एक स्टेप मैंने यहाँ पर ये लिखी है और इसको आप लोग क्या लिख सकते हो? अगर थोड़ा-सा इसको सुंदर लिखना चाहें, तो हम लोग लिख सकते हैं a प्लस b प्लस अपने पास c तो है ही और माइनस अगर कॉमन ले लें इन तीनों से 1, 2 और 3 से माइनस अगर कॉमन ले लें, तो a इंटू b प्लस अपने पास b इंटू c प्लस अपने पास c इंटू a अपॉन अपने पास यहाँ पर 100 है और आगे प्लस का आएगा अपने पास a इंटू b इंटू c अपॉन 10,000 ये अपना आंसर आ गया है इस क्वेश्चन के लिए। उम्मीद है आप लोग समझ नहीं पाए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ या क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए आप लोग अगर कभी भी 3 डिस्काउंट आ जाए A% B% और C% ये फॉर्मूला कभी लगाना नहीं है। सर क्यों नहीं लगाना? देखिए मैं समझाता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस C माइनस में अपने पास AB प्लस BC प्लस C अपॉन 100 ये चीज आपको याद करनी है, ये चीज आपको रटनी है कि ये अपने पास 3 अगर डिस्काउंट अगर कभी भी आते हैं तो ये अपने पास फॉर्मूला होता है। इस चीज को आपको रटना है, रटना है, रटना है।
कोई बच्चा अगर समझना चाहे कि ये आया कैसे, तो a प्लस b वाला फॉर्मूला पहले 2 में लगा दो, जो रिजल्ट आया उसको इसके साथ और लगा दो। इतना इंपॉर्टेंट भी कोई ज़्यादा है नहीं कि इसको 40 बार समझाना पड़े। एक बार मैं आपको समझा चुका हूँ, दूसरा मैं पैटर्न बता चुका हूँ करते कैसे हैं, तीसरा आप लोग याद कर लेना, याद कर लेना, याद कर लेना, रट लेना, बोलिए ठीक है क्या? पहले इसका क्यों आया वो मैं बता चुका हूँ, दूसरा इसका फिर वापस कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ और तीसरा मैं आपको ये बता चुका हूँ कि इसको याद कर लेना। अब भी आप अगर कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं भई? नेगेटिव आता है, छूट है ना? पहले ऐसे कर लिखते हैं हम लोग, छूट है तो माइनस का ए याद करो परसेंटेज से थोड़ा बहुत। परसेंटेज अगर नहीं पढ़े हो तो ए माइनस का, बी भी माइनस का, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये इस प्रकार से आता है रियल में तो। लेकिन फिर हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो इसको ऐसे लिख देते हैं ए प्लस बी, ए इंटू बी बाय 100, और माइनस की जगह हम लोग बोलना शुरू कर देते हैं, इसको हटा के बोलना शुरू कर देते हैं इतना डिस्काउंट, इतना डिस्काउंट, इतना डिस्काउंट। देखिए, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाला जो फ़ॉर्मूला है कभी भी याद मत करना। ये वाला फ़ॉर्मूला जो है मतलब कभी याद तो करना है, लेकिन ये वाला फ़ॉर्मूला क्वेश्चन में कभी मत लगाना। इसको याद तो करना है, लेकिन इसको क्वेश्चन में कभी भी इस चीज़ को मत, इसको सोल्व करना भाई सिर्फ़ यही आएगा, सोल्व करके देखना एक बार खुद से। यहाँ पर जब मैं सोल्व करता हूँ तो लगता है ये कहाँ से आ गया? लेकिन एक बार जो दिया हुआ है, गिवन है, उसको सोल्व करना, अपने आप समझ में आएगा कि 10,000 100 का 100 से इंटू किया है तो 10,000 आया। अब ये जो है याद करना है, लेकिन लगाना मत कभी भी, ध्यान से समझिए। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, उस पर ध्यान दो। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ प्रत्येक बच्चे को, जब भी मैं आपको तरीके बताऊँगा, मेथड बताऊँगा, 2 या 3 तरीके या 4 तरीके जितने भी क्वेश्चन में हो सकते हैं, वो सारे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। लेकिन याद रखना आप लोग किसी भी एक को बेस्ट मत मान लेना। अगर आप लोग इसको बेस्ट मान लेते हो, तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी। ये बेसिक तो मैं सिखाता ही हूँ साथ-साथ। इसको अगर बेस्ट मान लेते हो, तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी। किसी भी तरीकों को बेस्ट नहीं मानना है, नहीं मानना है। तो अपने पास ये 2 तरीके हैं, जो अभी भी फॉर्मूला समझाया उसको भूल जाओ। वो अभी कोई काम का नहीं है, उसको भूल जाओ। यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सर अगर 3 का आ जाए तो? तो 3 का अगर आ जाए, तो अपने पास या तो आप लोग कीजिए फ्रैक्शन से। अब कुछ बच्चे अपने-अपने पैटर्न सेट कर लेते हैं कि 3 वाला आ जाएगा, तो मैं तुरंत फ्रैक्शन से कर लूँगा और क्वेश्चन अपने पास ऐसे करके और मैं सोल्व कर लूँगा। क्योंकि जहाँ पर आप लोग पढ़ोगे ना, कहीं आप लोग देख लेना यूट्यूब ये वो वहाँ पर अपने पास संख्याएँ 10 क्वेश्चन अगर बनाए तो उसमें से नो 10 के 10 क्वेश्चन ये फ्रैक्शन 12.5 सब कुछ फ्रैक्शन से भर दिया है, क्योंकि इसको करना आसान है। जबकि 2, 3, 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है सीपीयू में, वहाँ पर जब आप लोग अगर जाकर देखते हो, तो ध्यान रखना वहाँ पर रेट मिलती है किस टाइप से, वहाँ पर रेट मिलती है 11%, वहाँ पर रेट मिलती है अपने पास 17% और एक रेट अपने पास मिली मान लीजिए 18%। इस टाइप की रेट अपने पास मिल गई और अब आप सीख के गए थे ओनली फ्रैक्शन, सिर्फ और सिर्फ आप फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में जाकर अपने पास संख्या इस टाइप की आई, इसका फ्रैक्शन 11/100, इसका फ्रैक्शन 17 बटे अपने पास 100, इसका फ्रैक्शन 2 से कट रहा है 9/50। 100 से हो गया कितना? 111 हो गया। 100 से कितना हो गया अपने पास? 117 हो गया। 50 से कितना हो गया अपने पास सर? 9 हो गया। बिल्कुल अपने पास 59 हो गया। और ये इंटू करने के बाद इधर तो आएगा मार्क प्राइस, इधर आएगा सेलिंग प्राइस, लेकिन इंटू आप करोगे ही नहीं, सिर्फ आपको पता है वहां बैठे-बैठे कि इधर कॉस्ट प्राइस आएगा, इधर मार्क प्राइस आएगा, इधर सेलिंग प्राइस आएगा, लेकिन इंटू करने की हिम्मत नहीं होगी। पता लगेगा घर पर तो ये फटाफट कर रहे थे, अब की बार इधर से इधर और इधर से इधर तो कुछ कट ही नहीं रहा है। अब मैं क्या करूं? तो इसलिए याद रखना, ध्यान रखना कि ए प्लस बी वाला फॉर्मूला पहले इसमें अगर लगाओगे, तो मुझे बताइए क्या वो 28 प्लस एक एक स्टेप तो कम से कम खाओ, 11 गुना 17 बटे अपने पास 100 है, ये इंटू करोगे तो 187 का मतलब क्या 29 पॉइंट अपने पास 87 आ गया है क्या? इसको 18 के साथ और लगा दो और इतनी सी कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी। वहां से आप लोगों को एक अनुमान लग जाता है कि यार अप्रोक्स में इतना आंसर आ रहा होगा कि अपने पास यहाँ से गुना 18 अपॉन अपने पास 100 है, तो ये जो अपने पास बचेगा, इस चीज को आप लोग यहाँ पर कितना होगा, इनको ऐड करोगे, 20 ऐड किया 49, 47.87 और यहाँ से इसको 30 मान लेंगे, 18 3 54, 5.4 के लगभग आएगा। तो 5.4 अगर ऐड करोगे तो अपने पास 53 पॉइंट अपने पास 2 के अप्रोक्स जो आंसर है उसको आप लोग टिक कर देते। यहाँ पर मैंने गलती कर दी भाई, मैंने खुद ने गलती कर दी। 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना, ये साइन माइनस का नहीं लगाया मैंने, एक गलती कर दी भाई। तो यहाँ पर अपने पास क्या होगा, 1 पॉइंट अगर अपने पास 87 माइनस करोगे तो क्या 26 पॉइंट अपने पास 13 बचेगा क्या? और इसको इसके साथ आप लोग और लगा देना, माइनस अपने पास ये एक ऊपर वाली स्टेप हम लोगों ने जल्दी कैसे सोल्व की है, 26.13 इंटू अपने पास 18 अपॉन अपने पास 100 तो है ही। तो यहाँ पर मुझे बताइए ये दोनों ऐड करोगे तो अपने पास 44.13 होगा और इसको सोल्व करके आप माइनस कर देना, अप्रोक्स में अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि इस तरीके से वो क्वेश्चंस करने चाहिए थे? कुछ और महान बच्चे वो सोचेंगे कि ये क्या काम किया हमने, हम तो ये फॉर्मूला याद करके गए थे और फॉर्मूला याद करके गए थे, ये तो अच्छा हुआ भगवान की दया से, ये तो अच्छा हुआ कि हम लोगों ने फॉर्मूला याद कर लिया था अब की बार, नहीं तो सर 3 वाला आया था 17 और 18,
ये तो अच्छा हुआ कि उस फैकल्टी ने सुबह-सुबह ही पढ़ा दिया था। ठीक है ना? कहीं भी बात करोगे कि यार सर ने है ना तुरंत पढ़ा दिया था। लेकिन जब करने बैठोगे ना आप लोग 11 प्लस 17 प्लस 18 माइनस अपने पास 11 गुना 17 तो आप लोगों को पता लगेगा कि क्यों पढ़ाया था यार। 17 गुना 18 प्लस अपने पास 18 गुना 11 अपॉन अपने पास 100 और माइ इंटू में अब और करना है 11 गुना 17 गुना 18 तो आप सोचोगे यार वो वीडियो ना वो तो ज़िंदगी भर नहीं देखूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या बात समझ पा रहे हो क्या मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? देखना। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन चीज़ों पे अगर आओगे तो वहाँ ऐसी संख्याएँ थी कि ये वाली स्टेप तो आप तुरंत दिमाग में ही सोल्व कर सकते हो। ये वाली स्टेप तो आप लोग तुरंत दिमाग में सोल्व कर सकते हो और सिर्फ फिर ये एक स्टेप लिखनी पड़ेगी और कुछ भी कर लेना, इतनी कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब मैं आपको क्या बताया थोड़ी देर पहले, याद रखना कि कभी भी 3 वाला क्वेश्चन अगर आ जाए, तो ये अपने पास इसमें वैल्यू पुट करके कभी भी आप लोग इस फॉर्मूले को काम में मत लेना, लेकिन याद ज़रूर रखना, याद करना, याद करना, याद करना। सर ये जब काम में नहीं लेना तो याद क्यों करना है? जब हमें कभी इसको आप कह रहे हो काम में कभी मत लेना, तो मैं याद क्यों करूँ इसको? इसलिए याद करना है क्योंकि कभी-कभार सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना ही आ जाता है A%, B% और C% डिस्काउंट, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइए एक्स, वाई, ज़ेड में आ जाएगा, तो उस कंडीशन में फिर आप लोगों को टाइम नहीं लगे, ऑप्शन इसी प्रकार के मिलेंगे बड़े-बड़े ऑप्शन, तो फिर आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं डराए, तो उस चीज़ के लिए फ़ॉर्मूला तो याद रख लेना, लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू के लिए कभी भी ये फ़ॉर्मूला आप लोगों को काम में नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है। बोलिए सारे बच्चे बात समझ पाए हो क्या? मैं यहाँ पर हर टाइप से क्या बन सकता हूँ, सभी संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं हम लोग और इतनी चीज़ें अगर आप लोग देख लोगे तो फिर नया भी ट्यूशन अगर बन जाए थोड़ा बहुत, तो उसको खुद करना शुरू कर दोगे। ये अपने पास 3 मेथड हैं। अपने पास पहला मेथड 100 मानने वाला है, दूसरा अपने पास ये है और तीसरा अपने पास ये है। तीनों मेथड अच्छे हैं। हिमांशु ने इन्वेंट किया है लेग और भाई हिमांशु अब कैसे इन्वेंट किया बताइए? देखिए, आपको अगर ऑनलाइन पढ़ना है प्रत्येक बच्चे को, तो आप लोगों को नेट की फैसिलिटी अच्छी चाहिएगी। नेट आपकी तरफ ज़रूरी नहीं एक तरफ, आपकी तरफ भी अच्छा होना चाहिए दोनों। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि दोनों तरफ अच्छा होना चाहिए और इसकी एक महान प्रॉब्लम और है कि अगर मेरी तरफ अगर प्रॉब्लम हुई, तो फिर सभी बच्चों को प्रॉब्लम आएगी। अच्छी बात सबसे, मेरी तरफ प्रॉब्लम हुई तो फिर सभी को प्रॉब्लम आएगी, आप अकेले को प्रॉब्लम होगी तो मेरे प्रॉब्लम नहीं होगी, ध्यान रखना। जैसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल तो सिमिलर होते हैं, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, ये आपको पता होगा। क्या आगे बढ़े हम लोग? आगे बढ़ते हैं। तो हिमांशु भाई छोटा-मोटा लैग आया तो उसको झेला करो और नेट वाले को तुरंत फ़ोन लगा दिया करो भाई, नेटवर्क नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। वो कहेगा 5 मिनट में आ रहा हूँ, 5 मिनट में फिर कॉल लगा दो। वो कहेगा सर बस पहुँच ही गया, तो कितने मिनट में? 3 मिनट में, फिर कॉल लगा दो। सुबह करो, दोपहर करो, शाम करो हिमांशु, कॉल करो, परेशान होके आपके घर का नेटवर्क सबसे बेस्ट करके जाएगा वो। यहाँ पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था? यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ प्रत्येक बच्चे को, ध्यान से सुनिए। तो पहली बात क्या है इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे निकालते हैं समझ पाए हो क्या? 2 वाला भी आप कर लोगे, 3 वाला भी कर लोगे, तीनों मेथड बढ़िया हैं। और फ्रैक्शन वाला भी याद रखना क्योंकि कहीं टेस्ट सीरीज़ दोगे तो फ्रैक्शन आने के चांसेस हैं और एग्जाम में भी फ्रैक्शन आ सकता है। मैं ये नहीं कहता कि फ्रैक्शन 100% आ ही नहीं सकता, वहाँ पर ये भी आ सकता है। तो मेथड आपको मैं तो एक ही बात समझाना चाह रहा था कि मेथड आपको दोनों आने चाहिए, ये भी आना चाहिए और वो भी आना चाहिए। मेरे यहाँ पर बारिश हो रही है। आपके कहाँ पर बारिश हो रही है भाई? देखिए, ध्यान से सुनिए आप लोग। यहाँ पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब दूसरी बात, अगर आप लोग यहाँ पर ए है, बी है, कभी-कभार ऐसे क्वेश्चन अपने पास बनता है, सी है और अपने पास डी है। ये जो अपने पास छूट देता है, मान लीजिए अपने पास यहाँ पर छूट दी इसने सबसे पहले 50% की, 60% की या 70% की। यहाँ पर जो छूट है वो 40% की है या 30% की है, ठीक है ना? 40% है, 50% है और 60% है और 70% है। ऐसे ये ऑफ दे रहा है इतने का, डिस्काउंट मतलब दे रहा है। यहाँ पर अपने पास 50 है, यहाँ पर अपने पास मान लीजिए 40% है। पहले मान लो 30% की छूट है, यहाँ पर 40% की छूट है, यहाँ पर 50% की छूट है और यहाँ पर 60% की छूट है। ये इतना ऑफ दे रहा है मान लीजिए, इतने-इतने का ऑफ दे रहा है। प्लस दूसरी जो छूट है, सेकंड और दे रहा है, वो अपने पास है मान लीजिए 50%, 60%, 70% और 80%। यहाँ पर देखिए एक जो भी सामान लेने जाता है कोई भी व्यक्ति, ध्यान से सुनना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति अपने पास सामान लेने अगर जाता है, कोई भी,
तो एक दुकानदार के पास 4 स्कीम है, वो कहेगा ये 4 स्कीम में से आप ए स्कीम चुन सकते हो, बी स्कीम चुन सकते हो, सी चुन सकते हो या डी चुन सकते हो। एक ग्राहक को, एक कस्टमर को कौन-सी स्कीम चुननी चाहिए ताकि कस्टमर को मैक्सिमम प्रॉफिट हो? एक कस्टमर को कौन-सी स्कीम चुननी चाहिए ताकि कस्टमर को मैक्सिमम प्रॉफिट हो? एक बच्चे ने एसएससी की तैयारी की और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। लास्ट 2 साल तैयारी की, सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चों का हो जाता है, कुछ बच्चों का नहीं भी हो पाता। उसने दुकान खोल ली, दुकान पर भी उसने एसएससी लगा दिया कि जो भी कस्टमर आएगा, मैं उससे पूछूँगा, बोल भाई कौन-सी स्कीम चुननी है तुझे? ए चुननी है या बी चुननी है या सी चुननी है? ऑप्शन चूज़ कर, उसके अनुसार तेरे को डिस्काउंट दूँगा। तो एक कस्टमर को, जो कस्टमर आता है, उसको कौन-सी स्कीम चुननी चाहिए ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। ए आंसर है, बी आंसर है, सी आंसर है और डी आंसर है। सभी का आंसर, सभी चारों ऑप्शन ही आंसर है। आपके बैच में ये बहुत अच्छी बात है कि किसी भी ऑप्शन को आप लोग नाराज़ नहीं करते हो, चाहे क्वेश्चन सही हो, चाहे क्वेश्चन गलत हो। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके। आपके फ़र्क पड़ता है कि ऑप्शन कोई नाराज़ नहीं हो जाए यार, वो सोचेगा मुझे तो दिया ही नहीं बच्चों ने। देखिए, मुझे आप लोग एक बात बताइए, सभी लोग मिलकर पोल करवाऊँ क्या? पोल 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 कहाँ है भाई? 30 सेकंड दे देता हूँ इसके लिए, 15 ही दे देता हूँ, टाइम खराब नहीं करेंगे। ये लो, 15 सेकंड में आंसर दीजिए। 48% लोगों का आंसर ए है, 8% का बी है, 10% का सी है और 35% का आंसर डी है। तो ध्यान से सुनिए, सही मत मान लेना। ये लीडर बोर्ड जो है मैंने वैसे ही लगा दिया था, सही मत मान लेना। आंसर मैंने सही लगाया नहीं, तो ये आंसर सही मत मान लेना आप लोग। कहीं ये सैगल साहब सोच लें कि मैंने सबसे पहले आंसर दिया 0.3 सेकंड में। भाई आपका सही नहीं है, ऐसा है। आइए मैं वापस समझाता हूँ। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, मान लो वस्तु जो थी वो 100 रुपए की थी, सामान जो है 100 रुपए का है। 30% की पहले छूट दी, तो 30% की छूट देती, मिला कितने का? 70 का। और 70 का 80% फिर से छूट दे दी, तो 70 का 80% बताइए क्या 56 होगा क्या? तो 56 अगर होगा, तो यहाँ पर जो सामान आपको मिला है, वो कितने रुपए का मिला? आपको ओनली और ओनली 14 रुपीज़ का मिला। बिल्कुल ठीक है। 100 रुपए का सामान अगर इस स्कीम में लेगा कोई भी, तो अपने पास आपको मिलेगा 14 रुपीज़ का। फिर वापस से अपने पास 100 है, 100 का सामान 40% की अगर छूट दोगे, तो अपने पास मिलेगा कितने का? 60 का। और 60 का 42 70%, 60 का 70% अपने पास 42 होगा, तो 42 की अगर छूट दोगे, तो कितने का मिलेगा अपने पास? 18 का। यहाँ पर वो सामान मिला 18 रुपए का। इस स्कीम को अगर चुनते हो, आगे अगर आप लोग चुनोगे, तो 100 में 50% यानी 50 और 50 का 60% अपने पास 30 होगा। 30 की छूट दी, तो यहाँ कितने रुपए का मिलेगा? 20 रुपए का। यहाँ पर अपने पास जो होता है 60% यानी 40 और 40 का 50% यानी अपने पास 20, तो यहाँ पर कितने का मिलेगा? अपने पास 20 का। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, इसने दिमाग लगाकर देखिए, सी और डी तो सेम ही कर रखी है, ताकि कोई भी कस्टमर ये बोले सी दे दे, डी दे दे, तो उससे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मुझे मतलब उस दुकानदार को ही फायदा होगा। बढ़िया तैयारी की थी इसने एसएससी की, लेकिन कस्टमर को कौन सी स्कीम चुननी चाहिए मुझे बताओ? सबसे पहले ए स्कीम चुननी चाहिए। मुझे बताइए, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि कस्टमर को कौन सी स्कीम चुननी चाहिए थी? ए वाली। क्या जिसका भी आंसर ए, बी, सी और डी में से ए को छोड़कर जो आंसर था, क्या वो तो गलत हो गया है क्या? 100 का सामान था भई, रवि आपको मैं वापस समझाता हूँ। 100 का सामान आप लेने गए, उसने कहा कि तेरी छूट दे रहा हूँ मैं 30% की, तो 30 रुपए छोड़ दिए आपने, उसने तो आपको देने पड़ेंगे 70 रुपए। आपने जेब देखी और बोले, कहा थोड़ा बहुत और भी है क्या यार, मान-सम्मान थोड़ा बहुत तो रखेगा क्या? तो उसने कहा ठीक है, 80% और है, तेरे मान-सम्मान 80% और दे दिया, ये ले जा भाई। तो 80% अब और दे दिया, तो मुझे बताओ, ऐसे बोलते हैं ना, हम ऐसे ही तो बात करते हैं, 8-7 56%, तो कोई मान-सम्मान तो 56, 70 का 56%, तो मुझे बताइए क्या 14? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब तो समझ पाए हो क्या भाई? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अब दिक्कत क्या हुई कि आप लोग जैसे ही पहुँचते हो, उसने क्या किया, आपने भी एसएससी की तैयारी कर रखी थी, तो सारे बच्चों ने बढ़िया तैयारी कर रखी थी और ये स्कीम चुनी आपने, ए और ए। अब उसके बाद समझ में आई कि यार ए स्कीम चुन रहे हैं ये लोग, तो ये तो सारे के सारे बच्चे एसएससी की तैयारी करने वाले आ गए और ए स्कीम चुन रहे हैं और सभी का आंसर बिल्कुल ठीक, और मुझे तो घाटा जा रहा है। मैं तो ऐसे सोच रहा था कोई एक आधे को 14 का दे दूँगा, बाकी 18, 20, 20 में मेरे सामान ₹15 का आ रहा है, तो एक के लॉस हो जाएगा तो बाकी का फ़ायदा। ये तो सारे ही 14 में लेकर जा रहे हैं। अगली बार मैं दिमाग लगाता हूँ। उस भाई ने क्या किया, यहाँ पर ध्यान से समझिए, उसने अब की बार क्या किया, यहाँ पर 39% और अपने पास प्लस यहाँ पर पहले 39% प्लस अपने पास 41% ऐसी स्कीम डाल दी। बी यहाँ पर आपने क्या किया, ये देखिए 39 और 41, तो आपने यहाँ पर क्या किया 38%
और 42% यहाँ पर डाल दी। तीसरा, उसने क्या किया कि बच्चों को परेशान करता हूँ मैं ताकि कम से कम और मैं कहूँगा फटाफट कर भाई, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। जल्दी से ले कोई भी स्कीम, इतना टाइम है नहीं, तो आप फटाफट चुनोगे तो बच्चा वो तो कर ही नहीं पाएगा। 36% प्लस 44%। अब की बार बोलो कौन-सी स्कीम लोगे आप जिससे अधिकतम लाभ हो? या आपने क्या किया, आपने आपके दादाजी सामान लेने जाते हैं, आप तो जाते ही नहीं हो। सामान लेने कौन जाता है मार्केट में? आपके मान लो दादाजी जाते हैं, तो आपने कहा कि यार वो वाला दुकानदार है ना जो उस गली के अंदर तीसरी दुकान है, वो वाला जो होगा वो थोड़ा परेशान करता है, आप तो उनको गुणा करके देख लेना आप। दादाजी ने कहा यार मुझे तो वो परेशान करता है, ऐसे तो समझ में आएगा ही नहीं। तो आपने कहा कि दादाजी उनको गुणा करके देख लेना, तो जो सबसे कम आए ना, वही आपके लिए सबसे बढ़िया है। ये 2400, ये अपने पास 2800, ये अपने पास 3000 और ये अपने पास कितना होगा 3000। तो दादाजी आप तो मल्टीप्लाई करके देख लेना, जो गुणा करने पर सबसे कम आए, वही आपके लिए सबसे अच्छी है। लेकिन उस नेता ने क्या किया, अगले दिन ऐसी संख्याएँ लिख दी, तो दादाजी ने सोचा यार अब तो दादाजी तो क्या करेंगे, एसएससी वाला बच्चा है इसको तो थोड़ा-सा टाइम लगेगा इसको कैलकुलेट करने में, इंटू करने में। तो फिर ये क्या करें, अब क्या करें? तो याद रखना जब भी वो दुकान पर जाएँ, अब क्या बताओगे, अब ये बताओगे अगर सम करके देखना, सम अगर कभी सभी का सेम है, सम अगर कभी भी सभी का सेम है, यदि देखिए इनका सम भी 80, इनका सम भी 80, इनका सम भी 80, तो आप कहोगे दादाजी जोड़ना घटाना तो आता है क्या? वो बोलेंगे हाँ। तो जोड़कर देखना, अगर जोड़ने पर सारी वैल्यू सेम है, तो घटाकर देखना, घटाने पर जो दूर-दूर होगा, जो सबसे दूर होगा, वही आपका आंसर होगा। घटाने पर ये तो कितना आया? 2 आया, ये कितना आया? अपने पास 4 आया, ये कितना आया? अपने पास 6 आया, घटाने पर ये कितना आया? 8 आया। दादाजी ने कहा कि डी दे दे। दिमाग चकरा गया उस भाई का तो कि यार ये कर कैसे रहा है? मैं तो पूरा एसएससी की तैयारी करके आया हूँ और ये तुरंत कैसे कर रहा है? अगले दिन उसने क्या किया उस भाई ने, यहाँ पर पॉइंट्स में लिख दिया, सम अगर कभी भी सेम हो, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, बोलिए प्रत्येक बच्चा समझ पाया क्या कि मैं क्या बताने की कोशिश आपको कर रहा हूँ? ऐसा हो सकता है 41.23 दे दे और ये अपने पास दे दे 42 पॉइंट अपने पास यहाँ पर दे दे मान लो, 39 पॉइंट अपने पास यहाँ पर 27 मान लीजिए ये दे दे। ये अपने पास दे दे 40 पॉइंट अपने पास 25 दे दे और यहाँ पर अपने पास ये जो दे दे, ये मान लीजिए अपने पास यहाँ पर इन दोनों का सम 80 हो रहा है, तो 40.75 दे दे। इस प्रकार से अपने पास दे दे, तो भी बेस्ट कौन-सी है क्या बता पाओगे क्या आप? सम अगर कभी भी अपने पास सेम है, तो डिफरेंस देख लेना, जो डिफरेंस दूर-दूर होगा, वो आपके लिए बेस्ट है। बताइए समझ पाए हो क्या? इसके क्वेश्चंस तो आपके पास आ जाएँगे, ये आगे वाली चीज़ें तो मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। एक बार थोड़ा-सा कि इस टाइप से भी क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। मैं तो यहाँ पर इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो होता है, उसके क्वेश्चंस कैसे करते हैं, क्या ये बात समझ पाए हो क्या? यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट यहाँ से लेकर चला था मैं इस रेलगाड़ी को, जो बढ़ती ही बढ़ती गई। यहाँ से मुझे बताइए इक्विवेलेंट डिस्काउंट हम लोग 2 आ जाएँ, 3 आ जाएँ, कैसे निकालते हैं? ये बात समझ पाए हो क्या? बाकी वो तो क्वेश्चन में आ जाएगा, सम सेम है, ये सेम है, वो सेम है, वो तो मैं क्वेश्चन में करवा दूँगा आपको। तो चलिए हम लोग लेते हैं एक छोटा-सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूँ और आगे की चीज़ें आपको पढ़ाता हूँ, जिसमें आपके सामने एडवर्टाइज़मेंट चलते हैं, देखा करो। ये रेवेन्यू टाइम होता है, रेवेन्यू इसी से जनरेट होगा।
वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ। हम लोग यहाँ थे, कहाँ गए सारे? वापिस आइए। हम लोग यहाँ थे, दूसरा मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ या ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ प्रत्येक बच्चे को यहाँ से कि दूसरा हम लोगों से जैसे मार्क प्राइस जो भी है, हम लोगों से सेलिंग प्राइस पूछता है कि कितना होगा? तो सेलिंग प्राइस 1000 था और अपने पास यहाँ पर 20% छूट दे दी, मार्क प्राइस था सॉरी, ये था 20% छूट दे दी तो 80 का, फिर 10% छूट अगर दे दी तो 90 का और ऐसे सोल्व करते ही अपने पास क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 20% की छूट दे रहा है तो 80 से और 10% की छूट दे रहा है तो फिर 90 से। 4 जीरो से 1, 2, 3 और 4 जीरो कट जाएँगी। 9 8 72 720 रुपए ये अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। मैं फिर बताता हूँ। इस चीज़ को आप लोग याद रखना, ध्यान रखना, सीखना कि जो भी मार्क प्राइस अपने पास है, उसको इंटू करते हैं हम लोग 100 माइनस एक्स अपॉन 100 से। इंटू करते हैं हम लोग 100 माइनस वाई अपॉन 100 से, इंटू करते हैं 100 माइनस वाई अपॉन 100 से और बराबर में जो अपने पास आता है, ये आ जाता है अपने पास सेलिंग प्राइस। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। याद रखना कि यहाँ से मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों दिए हुए मिलते हैं। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों दिए हुए मिलते हैं। पहली छूट देकर दूसरी छूट पूछ सकता है या दूसरी छूट देकर पहली छूट पूछ सकता है। ये फॉर्मूला है वायरस भाई। ये जो है अपने पास, ये फॉर्मूला है जो आपको याद करना है भाई। बोलिए ठीक है क्या? क्या आगे बढ़े? तो ये चीज़ें मैं समझा चुका हूँ। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं अब हम लोग। मैं आपको क्या-क्या बता चुका हूँ। मैं आपको ये बता चुका हूँ कि कॉस्ट प्राइस अपने पास क्या होता है, मैं बता चुका हूँ सेलिंग प्राइस क्या होता है, मैं बता चुका हूँ मार्क प्राइस क्या होता है। मैं बता चुका हूँ प्रॉफिट क्या होता है, मैं बता चुका हूँ लॉस क्या होता है और मैं बता चुका हूँ डिस्काउंट क्या होता है। ये 6 ही नाम चलेंगे इस चैप्टर में और डिस्काउंट देते ही मार्क प्राइस अपने पास ये है और डिस्काउंट देते ही जो प्राइस आएगा, वो अपने पास सेलिंग प्राइस होगा, ध्यान रखना। मार्क प्राइस देते ही जो प्राइस आएगा, वो कौन-सा प्राइस होगा? सेलिंग प्राइस आएगा, इसको आप लोग याद रखना। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस आपको बनाना है, कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट है और अब आपको सेलिंग प्राइस बनाना है। तो सेलिंग प्राइस के लिए जो भी कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है, उसको इंटू कर दो 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 से। जब भी अपने पास कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस बनाना है, कॉस्ट प्राइस गिवन है तो 100 नीचे आएगा, कॉस्ट प्राइस पूछा है तो 100 ऊपर आएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? दूसरा अगर हम लोगों से यहाँ पर दिया हुआ है मार्क प्राइस, ध्यान से सुनना, मार्क प्राइस दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है और जब भी सेलिंग प्राइस अगर आप लोगों से पूछता है, तो जो भी अपने पास मार्क प्राइस होगा 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन अपने पास यहाँ से 100 इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, जैसे ही छूट दी। मान लो ₹1000 की कोई वस्तु है, 10% की अगर छूट दी, तो या तो आप लोग 10% निकाल के माइनस कर दो। 10% 100, 100 माइनस कर दोगे तो 900 या 1000 को आप लोग इंटू कर सकते हो फॉर्मूला बनाने के लिए 100 माइनस 10 बाई 100 यहाँ पर इंटू करोगे 1000 को किससे 90/100 से तो भी आंसर सेम ही आना है। दोनों तरीके एक ही हैं। छूट पर अगर बेचोगे तो 10% छूट दी तो बेचोगे कितने का? 90% का। बोलिए ठीक है क्या? यहाँ पर ध्यान से सुनना ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अपने पास इधर अपने पास होगा मान लो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और साथ ही प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है और हम लोगों से निकालना है सेलिंग प्राइस। तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा? अगर मैं सेलिंग प्राइस यहाँ से निकालता हूँ तो सेलिंग प्राइस बराबर होता है अपने पास कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन अपने पास 100 ये सेलिंग प्राइस अपने पास होता है सेलिंग प्राइस अगर कभी भी बनाना है तो। दूसरा मैं आपको ये बता रहा हूँ जो भी मार्क प्राइस गिवन है और साथ ही डिस्काउंट परसेंट अगर गिवन है और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि अब बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा तो मार्क प्राइस पर छूट देते ही जो प्राइस होता है वो अपने पास सेलिंग प्राइस होगा, ध्यान रखना। और सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेलिंग प्राइस अगर फाइंड आउट करना है आपको तो सेलिंग प्राइस बराबर मार्क प्राइस को हम लोग इंटू करेंगे किससे? 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 से। तो याद रखना आप लोग ये भी अपने पास सेलिंग प्राइस है और ये भी अपने पास सेलिंग प्राइस है। ये वाला भी अपने पास सेलिंग प्राइस अगर आप समझ पा रहे हैं तो और ये भी अपने पास सेलिंग प्राइस है। दोनों ही अपने पास सेलिंग प्राइस है तो दोनों को आप लोग बराबर रख दीजिए यहाँ पर। तो कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन अपने पास 100 दोनों ही सेलिंग प्राइस है, दोनों को बराबर रख दीजिए। बराबर अपने पास होगा मार्क प्राइस इंटू अपने पास 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन अपने पास 100 होगा। ये लीजिए अपॉन अपने पास 100 100 से 100 अपने पास कट गया है, यहाँ से ये अपने पास कट गया तो कॉस्ट प्राइस के नीचे बताओ कितना आएगा? तो कॉस्ट प्राइस के नीचे रेशियो आएगा 100 माइनस डिस्काउंट और बताइए प्रॉफिट यहाँ पर कितना आएगा? तो यहाँ पर आएगा मार्क प्राइस के नीचे कितना आएगा? 100 प्लस प्रॉफिट। ये चीज आप लोगों को याद करनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको मैं बहुत जगह काम में लूंगा। याद रखना आपको शुरुआत में चीजें अजीब लगेंगी
जैसे कहीं पर अपने पास छूट दी, देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मान लीजिए लाभ तो है अपने पास 25% और छूट जो है वो है 10% की, डिस्काउंट जो है वो अपने पास 10% का है। तो याद रखना इसका रेशियो अगर बनाना है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का, तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का मान लो रेशियो बनाना पड़े, तो ये होगा 100 माइनस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस जो होगा 100 माइनस डिस्काउंट होगा, तो 100 में से आप लोग 10 घटाओगे और यहाँ पर 100 में से आप लोग कितना घटाओगे, प्रॉफिट 25 अगर है तो 100 में आप लोग 25 जोड़ोगे, तो यहाँ पर ये तो जो हुआ वो 90 हुआ और ये कितना हुआ 125 हुआ, ये अनुपात आ गया। फिर क्वेश्चन करते टाइम आपको लगेगा अजीब, अजीब नहीं लगेगा आपको, बहुत अजीब लगेगा यार, क्रय मूल्य की तरफ आना चाहिए लाभ तो 25%, लेकिन याद रखना है फॉर्मूला कैसे आया वो भी मैं बना चुका हूँ, वो भी मैं बता चुका हूँ। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, याद रखनी है, याद रखनी है। ये फॉर्मूला बनता है, बोलिए ठीक है क्या? फिर वहां पर मैं तुरंत कहूंगा कि कौन सी तारीख से आया है, 18 जून से आया है। अगर कोई बच्चा नहीं समझ पाएगा तो तुरंत मैं बोलूंगा कि आया है 18 जून से। आपके 12th में 96% आए। आप 12th की है क्या भाई अभी? अभी की है या लॉकडाउन के टाइम की थी? ये बताओ, पहले तो इस चीज को एक्सप्लेन कीजिए। इक्वल विशाल आपको कोई कहता है कि ये भी अपने पास x बराबर अपने पास t है और x बराबर अपने पास a है, तो क्या a और t क्या आप कर सकते हैं क्या? t बराबर a लिख सकते हो क्या? ये भी सेलिंग प्राइस के बराबर है पूरा, ये भी सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो क्या दोनों को बराबर नहीं रख सकते क्या? आज मुझे नहीं मोना, मुझे 27 तारीख को 4 साल होंगे भाई। मेरा जो वैसे बातचीत शुरुआत में 18 से उन्होंने करनी शुरू की थी, लेकिन जो वैसे जो डेट है जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया था वो 27 जून है। और 4 साल नहीं होंगे भाई, 3 साल नहीं होंगे, 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे। टाइम निकलते हुए टाइम ही नहीं लगता, पता ही नहीं लगा कब 4 साल हो गए थे। और रियल अगर मैं बात बताऊं तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 1 या 2 महीने के लिए आया था कि यार ये ऑनलाइन लफड़ा क्या है, इसको समझते हैं। नया नया शुरू हुआ है, इतने बच्चे फिर आते गए, हर बार जब भी सोचता हूँ तो लगता है कि यार चलो थोड़े दिन और पढ़ाते जाते हैं, पढ़ाते जाते हैं, पढ़ाते जाते हैं। बाकी मेरा खुद का भी काम बहुत रहता है भाई, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं यहाँ अनअकैडमी पर ही डिपेंड हूँ पूरा, मेरा खुद का काम भी बहुत ज़्यादा रहता है। उसमें भी बहुत सारे बैचेस मतलब चलते ही चलते रहता है। क्या हम लोग आगे बढ़े? पार्टी तो बनेगी भाई, पार्टी तो बड़ी पार्टी होगी। लेकिन आप आओ जयपुर में, मिलके करते हैं कहीं बड़ा, बड़ी पार्टी करते हैं। ऐसे क्या पार्टी पार्टी चलाते रहते हो? पार्टी तो थोड़ी बड़ी नहीं होनी चाहिए क्या, बताओ? पार्ले जी वाली करें क्या, जी यानी जीनियस? तो मैं आपको क्या कह रहा था, चलिए देखिए आप लोग मुझे ये बताइए, एक बात सभी लोग बताने की कोशिश करो। अगर a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 है, और मुझे ये बताइए b अनुपात c बराबर यदि अपने पास 5 अनुपात 7 है, और c का मान यदि अपने पास 63 है, देन आप लोगों से पूछा है कि a का मान आप लोग बता दीजिए। स्टूडियो सर, मुझसे मिलना चाहते हो विपिन? बहुत परेशान हो। कैसे परेशान हो भाई आप? क्यों परेशान हो ये बताओ? है विपिन भाई? आपकी वजह से क्या हो गया? एक बच्चा कह रहा है सर आपकी वजह से। मिलना है जिसको आ जाया करो भाई जयपुर, मैं आऊंगा आपकी तरफ तो मैं तो बात करके आऊंगा आप लोगों से कि भाई मैं वहां आ रहा हूँ। लोकेश में जयपुर में कोचिंग के नजदीक ही रहता हूँ भाई। अरे नहीं, यू नो नहीं, मैं अभी तो पढ़ाऊंगा, यहीं पर हूँ यार। मैं ऑनलाइन सिर्फ अनअकैडमी से ही जुड़ा हुआ हूँ, तो यहाँ मैं पढ़ाऊंगा आपको एक बैच, आप चिंता मत करो। और अगर कभी मुझे ऐसे एक जिम्मेदारी की तरह से ही अगर कभी छोड़ना भी होगा, मुझे ऐसा नहीं कि कल से मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, उस टाइप की चीजें होंगी नहीं। मैं 6 महीने पहले, 7 महीने पहले, 8 महीने पहले ही बता दूंगा। अगर वैसे मुझे सिर्फ इतना ही टाइम यहाँ पर ओनली इसी के लिए मैं हूँ, शाम को 6 से 7:30, तो ये टाइम निकल जाता है, तो आप चिंता मत करो भाई। ठीक है ना? ऐसा कुछ हो, ऐसा है नहीं, ये तो आप बात ही अलग कर रहे हो भाई। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c, ये जो अपने पास मैं बताना चाह रहा हूँ a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना आएगा, शुरुआत में मैं आपको सिखा चुका हूँ। ये अपने पास 10, ये 15, तो ये रेशियो होगा 10:15:21। और यहाँ पर 63 की वैल्यू जो है वो 21 की वैल्यू है, सी का मान दिया हुआ है, तो सी के नीचे सी का, और इंटू हमेशा उससे करते हैं जो पूछा गया है। ए का अपने पास 10, 21 से कट जाएगा अपने पास 3 बार, तो आंसर आ जाएगा अपने पास 30, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, कोशिश करना सीखने की, जो पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ उस चीज को समझना। ए अनुपात बी बराबर अगर 2 अनुपात 3 है, बी अनुपात सी बराबर, ध्यान से सुनिए, बी अनुपात सी बराबर मान लीजिए अपने पास 4 अनुपात अपने पास 5 है,
और सी अनुपात डी बराबर मान लीजिए अपने पास 5 अनुपात अपने पास यहाँ पर 6 है और ये जो अपने पास डी का मान अगर अपने पास 180 है, तो मुझे आप लोग बताइए ए का मान क्या होगा? चलिए सोल्व कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मुझे बताओ ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी अगर पहले आप लोग निकालते हो, तो इसका इंटू इससे करेंगे 8 और 11 यहाँ पर 8 एंड 12 एंड 15 ये अपने पास आ जाएगा। फिर हम लोग कहेंगे सी अनुपात डी बराबर कितना होगा? तो 5 अनुपात 6 अगर हमारे पास दिया हुआ है, तो यहाँ पर मुझे ये बताइए ए, बी, सी और डी का रेशियो अब आपको निकालना पड़ेगा। तो ए, बी, सी, डी का रेशियो सी कॉमन है, तो जो कॉमन होता है उसका इंटू तीनों के साथ, तो ये आ गया अपने पास 40, ये आ गया अपने पास 60, ये आ गया अपने पास 75 और इसका इंटू इससे और कर दो तो ये आ गया 90। यहाँ पर मुझे बताइए 180 वैल्यू अपने पास 90 की और हमें 40 का मान पूछा है, तो आंसर कितना आ गया अपने पास? 2 बार कट जाएगा और आंसर आ जाएगा अपने पास 80। अब मुझे ये बताओ, बेसिक तो मैं बता दूंगा, आशीष ये रेशियो सीखे आप, मैं यहाँ पर बताना क्या चाह रहा हूँ। मुझे ये बताइए जब ए देकर हम लोगों को डी पूछे, यहाँ पर ए देकर हम लोगों से डी पूछे या डी देकर ए पूछे, तो क्या इस बीच वाले रेशियो का कोई यूज है क्या? मुझे ये बात बताइए। ए देकर डी पूछे या डी देकर अगर ए पूछे तो इस बीच वाले रेशियो का क्या कोई यूज है क्या? आप कहोगे नहीं। यहाँ पर क्या बी का कोई यूज है क्या? जब बी का यूज है ही नहीं और ऐसे क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं, आपका हो सकता है आधा सेकंड बचे लेकिन टाइम जरूर बचेगा। ए देकर आपको सी पूछे या सी देकर ए पूछे तो बीच वाला देखने की जरूरत है ही नहीं। फिर आप सिर्फ और इंटू कैसे करो? आप देखिए इसका इंटू पहले इससे फिर इससे और फिर इससे, तो फिर ये बी की जरूरत नहीं है। आप लोग इनको इंटू करो, यहाँ पर 10 ले लो, इन दोनों को इंटू करके ए का मान इनको इंटू करने पर और सी का मान इनको इंटू करने पर आएगा। तो यहाँ पर ये लीजिए बीच वाले की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ और सिर्फ 2 एग्जांपल से मैं आपको इतनी सी बात समझाना चाह रहा हूँ, जो हो सकता है किसी नए बच्चे के 6 महीने बाद जाकर समझ में आए कि ओहो एक स्टेप ऐसे भी मैं बचा सकता था। जैसे ऐसे लिखने के बजाय अगर आपको समझ में आ रहा है और पहली बार अगर पढ़ रहे हो, तो ए अनुपात डी, ए देकर अगर डी पूछे तो सिर्फ और सिर्फ इनको इंटू कर लो। तो 5 गुना 4 गुना 20 यानी अपने पास 40 होगा और सिर्फ इसी को इंटू कर लो। 6 गुना 5 गुना 3 अपने पास कितना होगा? 90 होगा। तो एक मान 180 वैल्यू है 90 की और इंटू कर देंगे 40 से। अगर बी और सी की बात ही नहीं कर रहा है और इस टाइप से क्वेश्चन आता है, क्या अब आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग कि मैंने क्या समझा दिया है? कुणाल भाई मेरे पास टाइम सिर्फ और सिर्फ जो है ना ये 6 टू 7:30 रहता है, तो मैं क्या करता हूँ एक बैच में बहुत ढंग से पढ़ाता हूँ। फिर 1.5 घंटे का, क्योंकि मेरे पास और प्रैक्टिस टाइम ये टाइम मेरा ओनली और ओनली इतना ही टाइम मैं रख पाता हूँ भाई अन अकेडमी के लिए। तो फिर देखा होगा आपने, मैं मेरे यूट्यूब चैनल वगैरह पर भी इस टाइम क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि टाइम क्या है कि मतलब ऑफलाइन बैचेस शुरू करने के लिए भी समय नहीं है। जैसे कल ही अगर मैं आपको कोई भी बच्चा जो मुझे जयपुर में जानता होगा, जो जयपुर में है, उससे आप लोग पूछना कभी भी, जो मतलब आप तो दूर बैठे हो। परसों 15 तारीख का मेरा बैच था, उसमें 1000 स्टूडेंट हैं और जितने बाहर हैं अंदर हैं उतने ही बाहर खड़े हैं कि सर एडमिशन करवाना है, एडमिशन करवाना है। उनको अंदर बिठा लिया वो तो ठीक है, अब बाहर वालों को कैसे समझाएं कि सीट नहीं है? सर एक ही तो हूं मैं, एक ही तो हूं, एक एडमिशन तो ले लो, कम से कम एक तो ले लो। तो यहाँ पर आप किसी भी जयपुर में, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसे झूठ बोल रहा हूँ या बड़ी बात कर रहा हूँ, ये किसी से आप पूछ लेना जो भी स्टूडेंट जयपुर में है, ठीक है ना? किसी से पूछ लो। अब उन बच्चों को कैसे बिठाऊं? हमारे पास इस टाइप से कॉल नहीं आता कि सर इसकी फीस कम करनी पड़ेगी। हमारे पास जो कॉल आते हैं डिपार्टमेंट से या इधर से उधर से, जिनके भी कि सर इस बच्चे का एडमिशन करना पड़ेगा, अब उनको कैसे कैसे समझाएं कि यार मेरे पास सीट नहीं है? देखिए, तो यहाँ पर ध्यान से समझिए आप लोग, जयपुर में जो भी स्टूडेंट हो ना, कोई भी स्टूडेंट एसएससी की तैयारी कर रहा हो, आपका नॉन हो, उससे पूछ लेना। उस बैच में अभी एडमिशन हो ही नहीं रहे, पहले ही रुक गए थे। देखिए, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था प्रत्येक बच्चे को ए अनुपात बी बराबर अगर अपने पास 2:3 है, ध्यान से समझना, हर छोटी छोटी बात मैं एक्सप्लेन करता हूं आपके लिए। बी अनुपात सी बराबर ये जो है 4:5 है, 4:5। बहुत 8 तो उसमें प्रोजेक्टर लगे हुए हैं यार बड़े बड़े। 5:6 है। देखिए, आप उस बातों को वैसे छोड़िए, मैं आपको यहाँ पर बता क्या रहा था, उस चीज़ को आप लोग समझिए सभी लोग। डी का मान अपने पास कितना है? 180। अब होगा क्या कि यहाँ पर आप लोगों को शुरुआत में नहीं समझ में आएगी चीज़। 3-4 महीने तैयारी करने के बाद समझ में आएगा यार ए और डी अगर पूछे तो मैं क्यों यहाँ पर करूँ? मैं तो ऐसे ही इंटू कर लेता हूँ। फिर आपको समझ में आएगा कि यार ये इंटू भी क्यों करूँ मैं? 2, 4, 5 लिख देता हूँ, जब रेशियो ही बनाना है तो 3, 5, 6 लिख देता हूँ। यहाँ पर ये लो, मुझे बताओ क्या 5 से 5 कट जाएगा क्या? आप कहोगे सर ज़रूर कट जाएगा। तो 2 से क्या 3 कट जाएगा क्या? ज़रूर कट जाएगा। तो इधर कितना बचेगा अपने पास? 4 और इधर कितना बचेगा? 9। क्या रेशियो यही बना लोगे क्या? ये तो छोटी संख्या, तो इंटू भी कर लिया था 40 और 90। क्या सीधा कट भी रहा है क्या? थोड़े दिन बाद इसी को जब आप लोग सही स्टेज पर आओगे, प्रो लेवल पर, प्रोफेशनल यहाँ पर, तब आप इसको कैसे करोगे, लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से सीखोगे ना, तो आपको लगेगा यार मैं एक स्टेप भी क्यों बढ़ाऊँ?
मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इधर से उधर कोई कटे तो यहीं काट देता हूँ। अगर एक स्टेप क्यों लिखूँ वापस इन्हीं संख्याओं को, 5 से 5 कट रहा है, इधर से उधर कोई तिरछा कटे तो मैं काट दूँगा। ये इंटू होगा तो ये बन गया 4, ये बन गया 9। हम लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं और क्वेश्चन्स जो करते हैं वो इस टाइप से करते हैं। बोलिए एकदम ठीक है क्या? नहीं शिवम, अंकित अवस्थी तो अलवर में पढ़ाता है। अल्ट्रा प्रो भी आ गया भाई देखिए। तो हम लोग क्वेश्चंस की जो शुरुआत है इसका बेसिक मैंने थोड़ा-सा पढ़ाया है। आप लोग पढ़ कर आना। क्वेश्चंस की शुरुआत हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आज अपने पास सैटरडे है, आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। अब करो आप लोग मस्ती, लेकिन मॉर्निंग में 9 बजे चाहे बिना नहाए आना, लेकिन क्लास में आना क्योंकि उसमें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट के जो बचे हुए टाइप हैं, वो मैं आपको क्लियर करवाऊँगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। घर के अंदर रहना, पढ़ाई आप लोग करते रहना, सभी लोग। अभिषेक से बात करते हैं एक बच्चे से। थैंक यू भाई, उम्मीद है मैं ढंग से पढ़ा पाया हूँ आपको आज। समझ में आया होगा आपको। हेलो। हेलो, हेलो। अभिषेक भाई सो गए क्या? बोलो तो सही कुछ। नहीं बोलोगे? हेलो। यार बहुत स्लो आ रही है अभिषेक भाई। हेलो। अभी आ रही है सर? हाँ, अब ठीक है। क्या किया भाई आवाज बढ़ाने के लिए आपने? सर वो ब्लूटूथ से कनेक्ट था तो उसे डिस्कनेक्ट कर दिया सर। अच्छा ठीक है, बताओ। नमस्ते सर पहले तो। नमस्कार, नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हो अभिषेक भाई? सर बिहार से हूँ। और बारिश-वारिश कैसी चल रही है? हाँ अच्छी चल रही है सर। बताओ भाई सर अभिषेक। सर एक तो इशू थी ना, एक चीज पूछनी थी कि जो आप लोग कहते हैं कि 5 बार कम से कम बनाना चाहिए आपका जो क्वेश्चंस वगैरह दिया जाता है, तो हाँ। कौन से क्वेश्चंस बनाना चाहिए सर जो आप लास्ट में जो मैं प्रोवाइड प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जो सारे क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जितनी भी फाइल 10 या 10, 11 हैं तो 11, 12 हैं तो 12, वो सारी फाइल। नहीं सर वही मैं पूछ रहा हूँ ना, जो जैसे चैप्टर खत्म हो जाता है तो आप एक कंबाइंड देते हो ना पीडीएफ की, मतलब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस रहते हैं ना, एक ना, वो नहीं बनानी, वो नहीं बनानी। वो तो जब आपका जैसे एक पेज से कोई 2 क्वेश्चन कर लिए, जब आपको लगता है मुझे थोड़ी प्रैक्टिस करनी है और उन दोनों को टिक कर लिया, फिर से 2 क्वेश्चन कर लिए प्रैक्टिस उसके। एक पेज जी से 2 क्वेश्चन करने हैं एक-एक बार में, उसको अगर आप, वो तो प्रैक्टिस के लिए है। फिर अगली बार कोई 2 क्वेश्चन फिर कर लो, उसको पूरी को 5 बार नहीं करना। नहीं तो उसमें तो क्या होता है, सीएचएसएल के क्वेश्चन्स आए हुए हैं, मैंने सारे क्वेश्चन डाले हैं सीएचएसएल के। जी सर। जी तो सर। प्रत्येक पेपर में एक टाइप जब समझ में आ गया कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगली बार सिर्फ संख्याएँ चेंज है, उसी टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं फिर 20 क्वेश्चन। जी सर, नहीं मैं वही बना रहा था सर और बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आ गया था कि हो ही नहीं पा रहा है, टाइम ठीक है पर ना? था तो इसलिए। इसको, इसमें से तो सिर्फ एक पेज से या तो 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इतने करते चलना है। जो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, उसको करना है आपको। ओके सर, मतलब जो क्लास में आप करवाते हो उसी को 4 से 5 बार बनाना है ना सर? हाँ, जी सर, थैंक यू सर। और ठीक एक है? चीज़ था सर कि मतलब आज लग रहा है क्या मतलब सेलिब्रिटी से बात कर रहे हैं सर? अरे नहीं भाई, ना मैं तो आपके जैसा ही आपका बड़ा भाई मान सकते हो। नहीं सर, क्योंकि आप में मुझे और मेरे में काफ़ी। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस मैंने थोड़ा-सा मैथ्स की ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है और हाँ सर, आप भी वो मतलब तो है। प्रैक्टिस कर जी, लोगे थोड़े दिन बाद। नहीं 8 महीना लाइन में लगना पड़ा सर आज वो दिन लाने के लिए, बात करने के लिए। हाँ, हाँ। ठीक है ओके ना? सर, तो थैंक अपना यू क्या सर। है कि आपसे और मेरे में कोई ऐसा नहीं है कि कोई डिफरेंस हो, बस थोड़ी मैथ्स की प्रैक्टिस ज़्यादा है, बाकी अपने एक जैसे ही है ना? जी सर, थैंक यू सर। ठीक है भाई, गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड इवनिंग हेलो, सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग राजेश जी, कैसे हो? सर एकदम बढ़िया, आप बताएं। कहाँ से बोल रहे हैं? सर जब से आदेश सर, करें भाई। सर आपसे तो मिला हुआ हूं सर, आप फिर भी भूल जाते हो आप। अ, राजेश भाई ऐसे तो मुझे, क्योंकि राजेश बहुत सारे हैं ना, तो इसमें आप खुद देखिए। जी जी सर। सर मैं ये से कह रहा था कि मतलब पीडीएफ की फाइलें थोड़ा एक साथ डाल दीजिएगा, थोड़ा सा, कि प्रिंट आउट निकालने में आसानी यार रहेगी राजेश, होता क्या है कि जैसे अब है ना, अगर मैं आपसे बात करूं तो अब जो फाइल मेरी सिर्फ पहली फाइल तैयार हुई है यार, सर। जी जी। उसमें हर बार मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ। तो वो जो है वो जैसे कल मैं फाइल पढ़ाऊंगा, परसों, उसमें देखोगे आप पिछले बैच से इस बैच में 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, वो चेंज मिलेगा ही मिलेगा आपको। जी इसलिए मैं वो साथ ऐसा नहीं कि बना के रख रखा है, लो 2 बस बच्चों को सिर्फ, हर बैच में मैं इसमें चीजें चेंज करता रहता हूँ थोड़ी, यार ये बच्चे को ऐसा क्वेश्चन करवाऊँ तो ज्यादा ठीक रहेगा, इसमें फायदा मिलेगा, इसलिए वो प्रत्येक फाइल मुझे देखनी पड़ती है। नहीं तो अगर पिछला ही बैच पढ़ाना हो तो वो सारा ही एक साथ डाल दो। जी सर। ठीक है ना? तो उसको थोड़ा-सा एडजस्ट किया करो, लास्ट में निकाल लिया करो जब कंप्लीट हो अपना टॉपिक उस टाइम। जी ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। गुड नाइट। हिमांशी से बात करते हैं। हेलो। हेलो। हेलो हिमांशी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप? सर मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? एकदम अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं?
सर यूपी बांदा। अरे वाह, बताइए। सर मेरा अभी सिलेबस चल रहा है, मतलब मेरी मैथ से मैं आपसे स्टार्टिंग से हूँ। और तो सर मतलब जैसे आप बोलते हैं ना कि मैथ्स के लिए 3 आवर्स दीजिए, इंग्लिश के लिए 3 आवर्स और जीएस के लिए 2 आवर्स। तो सर सिलेबस भी चल रहा है और मतलब क्लासेस भी रहती हैं और वो भी सेमेस्टर चल रहे हैं मतलब आपके, क्या कर रहे हैं आप? सर सिलेबस मतलब जो एसएससी की क्लासेस रहती है वो भी है। अच्छा, कहीं कोचिंग भी कर रखी है आपने ऑफलाइन? नहीं सर ऑनलाइन। तो ऑनलाइन, अच्छा, ये सिलेबस भी चल रहा है आपका साथ-साथ? हाँ, तो सर वो इतना टाइम नहीं हो पाता क्योंकि सर नोट्स ग्रेजुएशन हो गई है क्या आपकी? हाँ सर, ग्रेजुएशन हो गई है। देखिए मानसी, सबसे जो बेस्ट जो अप्रोच होती है ना इसके ऑनलाइन पढ़ने की, हाँ। वो ये रहती है कि आप 2-2 टॉपिक, 4 टॉपिक में से मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश में से 2-2 टॉपिक उठाओ आप। तो सर मैंने 2 कवर कर लिए, इंग्लिश और रीजनिंग में कर चुकी हूँ, मैथ्स और तो जीएस फिर ठीक है, 2 में ही तो टाइम देना पड़ता है ना, स्क्रीन टाइम तो आपको। हाँ सर। हाँ, तो कम से कम 10-12 घंटे तो पढ़ोगे ही। तो सर इंग्लिश को 3 आवर्स दो, मैथ्स को क्लास के अलावा 3 घंटे यानी 4.5 घंटे। हाँ। तो 4 और 3 7, और फिर रीजनिंग को तो क्या देना है, एक बार सिलेबस होने के बाद 30 मिनट दो, 20 मिनट ही बहुत है। ज़्यादा इज्जत मत दो इसको। जीके को टाइम दे दो बचा सर हुआ लेकिन 2 उस टाइम में घंटे। कभी-कभी मेरा कुछ-कुछ छूट जाता है। कोई मतलब दिक्कत नहीं है, तो ऐसे तो टाइम थोड़ा बहुत तो ऐसे चलता ही है, मतलब कि कभी कोई ऐसा लगा कि आज थोड़ा-सा कम पढ़ पाई या इसमें थोड़ा-सा आज और पढ़ना हाँ सर, चाहिए था। ऐसा हो वो तो जाता है चलता कभी। रहता है, जब तक सिलेक्शन नहीं होगा चलता रहेगा वो तो, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, बाय। तो ये थी भाई आज की हमारी क्लास। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। कल मॉर्निंग में फिर से मिलते हैं, कितने बजे? 9 बजे। संडे है, संडे को भी मिलेंगे और फिर आपका मंडे से तो प्रॉपर क्लास शुरू होगी। मंडे को भी 4 बजे भी क्लास है, ध्यान रखना भाई। वो स्पेशल क्लास है जिसमें ये मैं सीआई आपके लिए कंप्लीट करूँगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड नाइट।